जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए कैसे हैं? बढ़िया हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। असल में सारी सेटिंग करने में थोड़ा टाइम लग गया। मुझे इन चीज़ों का पता है नहीं, और जो भाई साहब करते हैं वो है नहीं, आज छुट्टी पे हैं। ठीक है, तो इसीलिए माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा, ये 10 से 15 मिनट की देरी के लिए। ठीक है, मल्टीपल स्ट्रीम्स होते हैं, सभी जगह पे कनेक्ट करना होता है, इसीलिए। जल्दी से एक बार बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? सब ओके है? सब परफेक्ट है? बता दीजिए। सब ओके है, बढ़िया है? बताइए, फर्स्ट क्लास होके बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोग लाइव हैं, सभी लोग देख पा रहे हैं, सब ऑल ओके है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारी सेटिंग हो चुकी है, सारी क्लासेस हैं परफेक्ट वे में। बता दो भाई, मैंने खुद से सारी सेटिंग की है। बताओ एक बार। ठीक है, जल्दी से बताओ भाई, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, जल्दी से बताओ। ठीक है, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए भाई साहब आप लोग। ऑल ओके है, ऑल ओके है, परफेक्ट है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो स्वागत करता हूं मैं आपका आज के आपके अपने इस प्यारे से क्लास में, और बहुत मज़ा आने वाला है आज के इस क्लास में। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। थोड़ी सी मुझे सेटिंग्स नहीं आती थी, कैसे लाइव करते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो आज उसी में 10 से 15 मिनट हमें लगा। लेकिन हाँ, हमने सारी चीज़ें सीख ली हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज टाइम और वर्क का हमारा अंतिम दिन है, और हम लोगों ने जो है ये सारे सवाल कर लिए थे। एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ तक हमने क्वेश्चन किया था। ठीक है, कमेंट करके बताइए हमें कहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया था, और अब हमें उसके बाद के सभी सवाल करने हैं। आज टाइम एंड वर्क को बढ़िया तरीके से हम लोग ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद में कल है आपका संडे। कल आप लोग रेस्ट लीजिएगा, कल बढ़िया तरीके से जितना मैंने पढ़ाया है उस पूरे को बढ़िया से रिवाइज करिएगा। और फिर उसके बाद में जो मंडे होगा हमारा, तो मंडे को हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, कहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया है बताइए? काफ़ी सारे बच्चे कह रहे हैं आप जंतर मंतर नहीं गए। सही बात है, यहाँ पे सबके फील्डिंग सेट हो रही है, तुम हमको भेज दो। अब फिर कल से ये बोलना मास्टर साहब क्लास काहे नहीं लिए। ठीक है, 188 हो गया था या 188 से करना बाकी था? ठीक है, 188 तक हो गया था या 188 से करना बाकी है, ये बताओ मुझे। जल्दी से बताइए भाई, फटाफट बताइए मेरे भाई, यहाँ फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सभी लोग लाइव आए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत शानदार। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सारे आ जाओ। 1 मिनट और दे दो मुझे, छोटू से सेटिंग और कर दूं मैं। बस बस, हो गया, हो गया, परफेक्ट एकदम। ठीक है, परफेक्ट, 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 परफेक्ट। 1 सेकेंड, बस 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 बस। ठीक है, ठीक है भाई साहब, आ जाइए। चलिए, तो सारे के सारे लोग लाइव हैं। 189 से हमें क्वेश्चन करना है, 189 से हो गया। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे यहाँ देखते हैं आगे सवालों को हमें कैसे बनाना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, 1 सेकेंड दोस्त, बस 1 सेकेंड और। नो 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 नो। आज ये चलिए, तो सबसे पहले 189 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 189 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कहा है? 4 men and 6 women can complete a piece of work in 8 days, whereas 6 men and 4 women can complete the same work in 7 days. Calculate how many days 8 men and 2 women will take to complete the work. भाई, मैंने आपको ये वाला टाइप पढ़ा रखा है, बहुत बढ़िया से पढ़ा रखा है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओवरऑल आप ये कंसेप्ट जानते हैं कि ये सवाल आपका कैसे बनेगा। तो जब कंसेप्ट आप जानते हैं, जब आपने पढ़ रखा है, तो फिर इस सवाल को बनाइए ना। कहाँ पर मेरे भाई कोई दिक्कत की बात है? कोई परेशानी की बात ही नहीं है। अगर हम यहाँ देखें, 4 पुरुष और 6 महिलाएं 8 दिनों में पूरा करते हैं। 4 पुरुष हो गए, 6 महिलाएं हो गए, और ये किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद में कहा गया 6 पुरुष और 4 महिलाएं इसको 7 दिनों में पूरा करते हैं। 6 पुरुष हो गए, और उसके बाद में यहाँ पर 4 महिलाएं हो गए। ठीक है, और यहाँ पर जो है 4 महिलाएं हो गए, और ये इसको कितने दिनों में पूरा करते हैं? 7 दिनों में। 4 men 6 women कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन इतना, 6 men 4 women कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन इतना। अब मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो। कल मैंने कहा था कि यार इन क्वेश्चंस को हम शॉर्ट में बना सकते हैं, आपको पता है कि नहीं पता है? ठीक है, तो जब आप इसको मेरे भाई शॉर्ट में बना सकते हो, जब आप इसको शॉर्ट में बना सकते हो,
ठीक। तो शॉर्ट में कैसे बनेगा ये देखो। पहले अगर आप शॉर्ट की बात कर रहे हो कि हाँ जी गुरुजी शॉर्ट में इसको बनाना है, ठीक है, तो मैं फिर से बात कहूंगा यहाँ पर कि ये शॉर्ट में कैसे बनेगा। ये शॉर्ट में बनने के लिए आपको यहाँ पर जो है ये नहीं कि एक एक संख्या को जा करके मल्टीप्लाई करना है, नहीं, आपको यहाँ पर इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन करने हैं। इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है वो देखिए। जैसे मैन को इकट्ठा करो, 8 × 4 32 मैन हो जाता है, 7 × 6 42 हो जाता है। तो अगर हम यहाँ लोगों की संख्या देखें मैन की तो 32 है, और यहाँ पर देखें तो मेरे भाई 42 है। तो 42 बड़ी चीज़ है, 32 को ला के अपने पास में घटा देगा, तो मैन हमारे पास कितने हो जाएंगे, इतने। 8 × 6 48 हो जाएगा, और 7 × 4 28 हो जाएगा। अब 48 में से 28 जाएगा तो 20 महिलाएं आ जाएंगी। तो सीधा सीधा ऐसे करोगे। इससे करने से फायदा क्या हो जाएगा, इससे करने से मेरे दोस्त यहाँ पर सीधा सीधा एक लाइनों में तुम्हारी क्षमता निकल करके चली आएगी, एफिशिएंसी निकल करके चली आएगी। जब एक लाइनों में तुम्हारी एफिशिएंसी निकल करके चली आएगी तो उसके बाद जो क्वेश्चन में कहा गया 8 मैन और 2 वुमेन उस काम को कितने दिनों में करेंगे। 8 मैन है हमारे पास में और 2 वुमेन है, और ये इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। अब कौन से कार्य को, वहीं जो इसके बराबर है या वहीं जो इसके बराबर है। तो अगर हम देखें तो हम कहेंगे 4 मैन और प्लस यहाँ पर 6 वुमेन, और यहाँ पर इंटू कितना हो जाएगा, 8 दिन। अगर हम देखते हैं मैन की वैल्यू 2 है तो 8 × 2 16 हो जाएगा, वुमेन की वैल्यू 1 है तो इतना हो जाएगा। तो हम कहेंगे 16 + 2 हमारे सामने 18 है, 18 इंटू कितना है, टी है। अगर हम यहाँ देखें तो ये 8 है और ये 6 है, तो हमारे सामने 14 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओवरऑल ये वाला कंसेप्ट हम आपको कल पढ़ा दिए थे, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक। अगर हम देखें 2 से काटते हैं 9 बार में, 2 से काटते हैं 4 बार में, उसके बाद में टाइम की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे सामने कुल मिला करके आ जाएगी 56/9 के। 56/9 के, 9×6 = 54, और यहाँ 2 सही 9, तो 6 सही 2/9। 6 सही 2/9 कौन सा ऑप्शन है, सी आंसर है। आप में से हर एक व्यक्ति जब ये कंसेप्ट पढ़ चुका है तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हर एक व्यक्ति उसका आंसर दे पाए। आप लोग गलत कर रहे हो यहाँ पर आंसर नहीं दे करके, इस बात को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ का आप आंसर दे देते हो ना वो आप कभी नहीं भूलते। कहने का मतलब आपने इस प्रोसेस के दौरान आंसर कब निकाला होगा, सॉल्व करने पे। और जब आप सॉल्व अभी से क्लास में साथ के साथ कर रहे हो तो फिर भूलने की तो संभावना होती ही नहीं है। तो क्वेश्चन जो कंसेप्ट आपको पता है कृपया करके उसको सॉल्व करिए और उसके आंसर दीजिए। आज की क्लास थोड़ी लेट हो गई, उसके लिए सॉरी है, ठीक है, बट आगे से मैं कोशिश करूंगा कि चीज़ें अगर नहीं आती मैं और आधे घंटे पहले से ही ट्राई करूँ। ठीक, आ जाइए चलिए। 4 men, 6 women can complete a piece of work in 6 days, or 8 men, 30 women can complete the same work in 3 days. In how many days can 6 men and 10 women complete the same work? ऐसे सवालों में हमेशा पहले वाले जो भाग होते हैं वो देते हैं एफिशिएंसी को बनाने के लिए, निकालने के लिए। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये पहला पार्ट है सवाल का, और ये दिया गया है कि तुम रिलेट करके कहीं ना कहीं तुम वैल्यू को निकाल पाओ, तुम रिलेट करके मेरे भाई वैल्यू को निकाल पाओ। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो कहेंगे सर 4 मैन हैं हमारे आगे और उसके बाद में वहाँ पर 6 महिलाएं हैं। 4 मैन और 6 महिलाएं किसी कार्य को मेरे भाई यहाँ 6 दिनों में करते हैं। और फिर कहा गया वहाँ पर कि जो 8 मैन हैं और उसके बाद में 30 महिलाएं हैं। 8 मैन हैं और 30 महिलाएं हैं और ये इस कार्य को करती हैं 3 दिनों में। 4 मैन 6 महिलाएं 6 दिन, 8 मैन इतना इतना दिन। अगर हम यहीं पर देखेंगे तो हम यहाँ पर सबसे पहले 3 से काट सकते हैं 2 बार में। अब आप अगर देखोगे तो ये हमारे सामने मैन कितने हैं तो 8 है, और यहाँ मैन कितने हैं 8 है। ये तो गड़बड़ हो जाएगा। 4 मैन 6 वुमेन किसी कार्य को 6 दिनों में करते हैं, और 8 मैन 30 वुमेन उस कार्य को 3 दिनों में करते हैं। 24 और 24 से तो मैन खत्म ही हो जाएगा भाई। इस क्वेश्चन के अंदर में थोड़ा सा डेटा में एरर है, और डेटा में एरर ऐसा है भाई मेरे की 0 बना रहा है। अगर आप देखोगे 4 × 6 24 मैन, 8 × 3 24 मैन। क्वेश्चन के अंदर में थोड़ा सा कुछ बदलाव करना पड़ेगा। अगर 4 मैन और 6 वुमेन उसका अच्छा 6 दिनों में काम को करते हैं, और 8 मैन और 30 वुमेन अगर लगते हैं, तो ऐसे मान करके चलिए लेट्स से इसको हम 2 दिन लेते हैं। अगर हम इसको 2 दिन लेते हैं तो देखते हैं हम लोग कैसे कर पाएंगे। इस क्वेश्चन के अंदर में डेटा में बच्चों थोड़ा सा हम लोग पहले चेंज करके देखते हैं। यहाँ पर कि भाई साहब ये 3 लेने से तो बात हमारी नहीं बन रही है, एक बंदे की क्षमता ही 0 आ जा रही है। अगर हम 2 लेते हैं तो क्या बना पाते हैं, 2 से अगर हम देखेंगे 3 बार में तो ये 12 हो चुका है और ये 8 हो चुका है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे यहाँ बहुत तरीके से आप देखो बच्चों, मैन की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ पर मैन 12 है और यहाँ 8 है, तो 12 में से 8 जाएगा तो 4 मैन हो जाएगा हमारे आगे। और यहाँ पर दोस्तों 30 है और 30 वुमेन है, और यहाँ पर ये कितना 18 है, तो ये 18 जा करके घटेगा तो 12 वुमेन हो जाएगा। 4 से अगर हम काटते हैं 3 बार में तो मैन अपॉन में वुमेन की वैल्यू 3/1 के करीब में आ जा रहा है।
और अगर ये क्षमता हमारी निकल करके चली आ रही है, अगर ये क्षमता हमारी निकल करके चली आ रही है, तो कहा गया 6 मैन और 10 वुमेन उस कार्य को कितने दिनों में खत्म करेंगे। 6 मैन हो गए और यहाँ पर 10 वुमेन हो गए, उस कार्य को कितने दिनों में खत्म करेंगे। और कौन से कार्य को दोस्त यहाँ पे, तो यहाँ पर ये वाला कार्य को, यहाँ पर ये वाला कार्य को कि 4 मैन और जो 6 वुमेन यहाँ पर 6 दिनों में कर रहे थे। वैल्यू का खेल है सारा, वो रखिए। एम का मान 3 है तो 18 हो जाएगा, वुमेन का मान 10 है तो ये 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 28 इंटू टी और बराबर, एम का मान 3 है तो 12 हो जाएगा और ये 6 18 हो जाएगा, और 18 इंटू कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। 4 से काटिए 7 बार में, और 4 में यहाँ पर 2 से काटेंगे इतना, 2 से काटेंगे इतना। तो अगर हम देखेंगे तो ये बोलेंगे 27/7 है, और 27/7 है तो 7 तिरके 21, 3 सही 6/7 है। तो सबसे पहले प्रश्न के अंदर में बदलाव करो, यहाँ पर वो जो है 3 को इसको 2 बनाओ तुम यहाँ पे, ठीक है। और जो तुम्हारे सामने ये वाला ऑप्शन है इसको काट करके सीखो, 3 सही 6/7 दिन करो, 3 सही 6/7 दिन करो। क्लियर है ये बात, यहाँ क्लियर मैसेज है आप लोगों को, बताइए क्लियर हो गया मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, कॉकरोच जनता पार्टी को खाली यहीं से तुम लोग सपोर्ट करोगे, बताओ, बोलो भाई, खाली यहीं से सपोर्ट करोगे क्या? सर कॉकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद करना है, ठीक है, तो जहाँ सपोर्ट मांग रहे हैं वहां पे करिए, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, यहाँ पर अगला सवाल बच्चों देखते हैं, अगला सवाल तुम्हारे सामने क्या है, जल्दी से पढ़िए अगला सवाल, आप लोग पढ़िए फटाफट, ठीक है, जल्दी से पढ़िए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 6 मैन और 5 वुमेन किसी कार्य को 8 दिनों में करते हैं, 12 मैन 20 वुमेन उस कार्य को 2 दिनों में करते हैं, तो यहाँ कितने दिनों में 4 मैन और 10 वुमेन करेंगे। देखिए एमडीएच जो कंसेप्ट होता है उसी का एक बच्चा है एमडब्ल्यूसी, और एमडब्ल्यूसी जो है काफ़ी सारे डेटा को लेकर के अपने आप में समेट के चलता है। ये वाला टाइप हम आपको करा चुके हैं, तो मैं यहाँ पर इंतज़ार करूंगा 30 सेकंड का आप लोगों का, और 30 सेकंड के अंदर में मुझे चाहिए आप लोगों से आंसर। जल्दी से सभी लोग आंसर दीजिए भाई, फटाफट आंसर दीजिए, अच्छे बच्चे बन के आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए भाई, ठीक है, बी ए गुड बॉय और आंसर दो, ठीक है, दो आंसर दो, जल्दी से आंसर दो, आंसर दीजिए सभी लोग जल्दी से। क्या कहेंगे आप लोग, बताइए क्या कहेंगे इस सवाल में, ठीक, क्या कहेंगे दोस्त यहाँ पे, बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दीजिए, चलिए सभी लोग आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए, आंसर दीजिए भाई सभी लोग। एरर है क्वेश्चन के अंदर में, इसके अंदर भी एरर है क्या, इसके अंदर भी एरर है, क्या है क्वेश्चन के अंदर भाई एरर, जरा देखूं मैं। 6 मैन 5 महिलाएं किसी कार्य को इतने में करती हैं, 8 6 48 और 12 दूना 24, ठीक है, 8 5 40, अच्छा, ओके। यहाँ पर एक काम करिए, वुमेन की संख्या को बदलिए, ठीक है, बढ़िया बात है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर में एरर है तो अच्छी बात है, इसी बहाने तुम्हें ये तो पता चल रहा है कि क्वेश्चन गलत कैसे होता है, ठीक है, कौन सा सवाल गलत होता है, क्योंकि पेपर में कई बार गलत सवालों के पीछे तुम लोग ज़्यादा माथापेची करते हो, और फिर उसके बाद में सोचते हो कि हमारा जो आंसर है वो हमारा आ जाएगा। तो कैसे ऐसा संभव होगा दोस्त, ऐसा संभव हो ही नहीं पाएगा। आप यहाँ पर इसको ऐसे कर दीजिए बस, ठीक है, या फिर 10 वुमेन ना करके हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि जैसे 20 वुमेन दिया गया था ना, तो अपन जो है 10 20 20 20 20 20, 10 का मेरे भाई यहाँ पर अगर हम करें 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 करें, एक काम करिए, यहाँ पर इस वाले चीज़ को आप यहाँ पर 15 कर दीजिए, दैट वुड बी बेटर। यहाँ पर 15 करके हम लोग देखते हैं कि 15 करके हमारा जो सवाल है वो कैसे बनता है। और पेपर के लिए भी रेडी रहिए भाई साहब, पेपर के लिए भी रेडी रहिए कि पेपर में भी अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो कैसे गलत है वहाँ पर ये तुम्हें पता चल पाए। आ जाओ, तो सवाल में जैसे कहा गया तुम्हारे सामने कि 6 पुरुष हैं और उसके बाद में यहाँ पर 5 महिलाएं हैं, और ये किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, तो 8 दिनों में करते हैं। अब कहा गया वहाँ पर कि 12 पुरुष हो जाते हैं और उसके बाद में 15 महिलाएं हो जाती हैं, और ये किसी कार्य को कितने दिनों में करती हैं, 2 दिनों में। 6 × 8 48 है, 12 × 2 24 है, 48 में से 24 गया तो 24 मैन आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में ये 30 है और यहाँ पर ये 40 है। अब यहाँ मामला गड़बड़ हो जाएगा भाई, यहाँ पर मामला जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, और गड़बड़ इसीलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ वुमेन की संख्या आपको बदलनी पड़ेंगी,
और यहाँ आपको कितना करना पड़ेगा मैं आपको बता रहा हूँ, 30 है ना, तो 8 दूनी 16, 8 तिरके 24, आपको यहाँ 3 लेना पड़ेगा। आपको यहाँ पर महिलाओं की संख्या जो है वो 3 लेनी पड़ेगी, तब जा करके आपकी बात बन पाएगी। आप यहाँ पर 3 महिला लीजिए, ठीक है, और 3 महिला लेकर के देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक, समझ में आ गया बात यहाँ पे? अभी हम बहुत आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में एरर है तो इसको हम लोग सही करते हैं। हम यहाँ पर जैसे बात कर रहे हैं, ये 48 है और यहाँ पर ये 24 है, तो 48 में से 24 गया तो इतना आ जाएगा। उसके बाद में ये 30 है और 30 में से 24 गया, 30 में से 24 गया तो कितना हो जाएगा, तो 30 में से मेरे भाई 24 गया तो हमारे सामने 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 6 वुमेन हो जाएगा। अगर हम देखेंगे 6 से काटेंगे 4 बार में, तो मैन अपॉन में जो वुमेन है वो हमारे सामने 1 अपॉन में 4 के करीब में वैल्यू आता है। अब जो हमारे सामने यहाँ पर ये वैल्यू आ चुका है, तो हमसे सवाल में यहाँ पर कहा गया जी, इन हाउ मेनी डेज 4 men and 10 women कैन कंप्लीट द वर्क। तो 4 मेन हैं और 10 महिलाएं हैं, ये इस कार्य को कितने दिनों में खत्म करेंगी। तो कितने दिनों में खत्म करेंगी, तो वही कार्य जो इन्होंने किया था। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 6 men और यहाँ हो जाएगा 3 women, और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। m की वैल्यू 1 है, w का मान 4 है, 40 जमा 4 कितना हो जाएगा, 44 इंटू टी हो जाएगा। और यहाँ पर m का मान 6 हो गया, और यहाँ पर ये 12, 12 6 18, 18 इंटू कितना, 8 हो जाएगा। आप देखेंगे 4 से काटेंगे 11 बार में, 4 से काटेंगे 2 बार में, यहाँ पर ये 36 बटे में 11 हो जाएगा, और 36 बटे में 11 हो जाएगा तो आप कहेंगे 3 सही 3 बटे 11 होगा। इसके ऑप्शन नंबर सी को काट करके 3 सही 3 बटे 11 आप यहाँ पर बना लीजिए। ठीक है, 3 सही 3 बटे 11 बिल्कुल बना लीजिए, ये आपका सही हो जाएगा। आइए चलिए आगे बढ़ें और आगे यहाँ पर क्वेश्चन को देखें। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये वाला क्वेश्चन भी उसी पैटर्न पर है, तो इसको आप यहाँ पर ट्राई कर लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये वाला सवाल आप देखिए यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन क्या है। 4 men, 5 women can complete a piece of work in 15 days. 9 men and 6 women can complete the piece of work in 10 days. To complete the same work in 7 days, how many women should assist 4 men? एक ये भी क्वेश्चन है जो आपके PYQ का है, और ये भी मेरे भाई यहाँ पर जो सवाल है ये आपके में पूछा गया है। ठीक है, ये भी सवाल आपके बारे में पूछा, मतलब आपके पेपरों में पूछा गया है। तो यहाँ पर हमें इस सवाल को भी तरीके से देखना है कि सर 4 पुरुष और 5 महिलाएं, सर 4 पुरुष हैं हमारे सामने और 5 महिलाएं हैं, और ये किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकती हैं, तो 15 दिनों में कर सकती हैं। अगर हमसे कहा गया 9 पुरुष और 6 महिलाएं, तो 9 पुरुष और 6 महिलाएं किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकती हैं, 10 दिनों में। 15 इंटू 4 60 है, और 9 इंटू 10 90 है। तो अगर हम 90 में से मेरे भाई 60 को ले जाएं तो यहाँ पर 30 मैन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे सामने 75 है और ये हमारे सामने 60 है। 75 में से 60 को निकालेंगे तो 15 महिला निकल करके आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम काटेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर वुमेन अपॉन में मैन की वैल्यू 2 अपॉन में 1 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में बच्चों हमसे क्या कहा गया, जल्दी से पढ़ो। क्वेश्चन में कहा गया टू कंप्लीट द सेम वर्क हाउ मेनी वुमेन शुड असिस्ट 4 men। कितनी महिलाओं को तुम 7 पुरुषों के साथ में रखोगे कि ये पूरा पूरा काम 7 दिनों में खत्म करेंगी। तो मैं ये बात यहाँ पर कहता हूँ कि ये वाला जो कार्य खत्म कर रही है वो या तो इसके बराबर है या फिर इसके बराबर है। तो हम क्वेश्चन में कहेंगे कि 4 men हो गया और 5 वुमेन हो गया, और इंटू कितना हो गया, तो 15 हो गया। आप यहाँ W का मान रखिए 2, तो यहाँ पर 2x प्लस हमारे सामने 7 है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप मैन की वैल्यू रखेंगे 1 4 हो गया और 10 हो गया, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 15 हो जाएगा। 7 से काटोगे भैया 2 बार में, तो यहाँ पर 2x प्लस कितना है, 7 है, और ये हमारे सामने 30 है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो 2x का मान कितना है, तो 2x का मान मेरे भाई यहाँ पर 23 है, और 2x का मान अगर हमारे सामने 23 है, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 11.5। इसके अंदर कुछ ऑप्शंस में गड़बड़ी है क्या, 4 मैन 5 वुमेन, इतना गलती कैसे हो सकता है टाइपिंग में यार। अभी तो सारा सही करवाया था मैंने, यहाँ पर जो हमने अभी सही करवाया था 15 चौके 60 90। ठीक है, आप अगर देखोगे मेरे भाई ये 60 है और यहाँ पर ये 90 है, तो जाके 30 बना देगा। ये 75 है और ये 60 है। ठीक है, 75 है और ये 60 है, 75 60 है तो 15 बना देगा। बिल्कुल यहाँ पर सही है। ठीक है, आ जाइए, चलिए अभी देख रहा हूँ मैं यहाँ पे 2/1 है। अब उसके बाद में कहा गया टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 7 days हाउ मेनी वुमेन शुड असिस्ट 4 men। वुमेन की वैल्यू 2 है और 4 men है, सॉरी यहाँ पर 7 men नहीं है, यहाँ पर 4 men है। यहाँ पर 7 men नहीं है, 4 men है। हाउ मेनी वुमेन शुड असिस्ट 4 men टू कंप्लीट द वर्क इन 7 days। तो यहाँ पर हमें ऐसा देखना पड़ेगा, महिलाओं की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, इंटू 7 हो जाएगा, यहाँ पर ये 4 है और यहाँ पर ये 10 है। सॉरी,
तो 14 × 15 हो जाएगा। आप इसको काटते हैं तो 2 बार में, तो भाई साहब 2x + 4 की वैल्यू जो है वो हमारे सामने 30 है। और अगर ये 30 है तो यहाँ पर कहेंगे 2x का मान हमारे सामने 26 है, x का मान 13 होगा, और 13 होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं भाई, इनमें कहीं पर कोई दम नहीं होता है, कहीं पर कोई भी दम नहीं होता है, बड़े आसानी से आप इन्हें बना सकते हैं। ऐसे ही आपके सामने है कि 2 पुरुष 7 महिला किसी कार्य को 28 दिनों में करेंगे, 6 पुरुष 16 महिला किसी कार्य को इतने में करेंगे, तो ये हमारा कितने दिनों में होगा। क्या आप इस सवाल को बना सकते हैं? क्या आप इस सवाल को ट्राई कर सकते हैं? बताइए। ये सवाल आपका अपना है, आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, आज ये चलिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया। एक और क्वेश्चन हल्का सा कैलकुलेटिव, थोड़ा सा कैलकुलेटिव, हम लोग इसको देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या है। ठीक है, कहा गया 15 मेन और 21 वुमेन। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो 15 मेन हो गया और यहाँ पर 21 वुमेन हो गया। ये इस कार्य को कितने दिनों में खत्म करता है? तो 56 दिनों में करता है। उसके बाद में वहाँ पर जो है 12 कौन सा हो जाएगा? 12 मेन हो जाएगा और 24 महिला हो जाएगी, और ये इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो 64 दिनों में करेगा। अभी खाली हम इतना ही देखते हैं। पहला वाला जो भाग होता है वो हमेशा मेरे भाई आपके वैल्यू को निकालने के लिए होता है। तो आप यहाँ से क्या निकाल पाएंगे? वैल्यू। हालांकि इनमें ट्रिपल केस का भी एक क्वेश्चन बनता है और वो बड़ा तगड़ा क्वेश्चन बनता है, मैं आपको अभी ये क्वेश्चन वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो मेरे भाई 8 से काटो 7 बार में, 8 से काटो 8 बार में। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो क्या होगा? 15 का 7 गुना 105 है और 12 का 8 गुना 96 है। मैंने इसी तरीके से एकदम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का फ़ायदा यहाँ पर क्या है कि मेरे भाई चीज़ें आपको वहीं पर हैंड टू हैंड समझ में आने लगेंगी और आप सॉल्व करने लगोगे। 105 में से अगर आप 96 को घटाते हो तो आपके सामने 9 मैन निकल करके चला आएगा। और अगर आप यहाँ 24 का 8 गुना है, 8 चौके 32, 8 दूनी 16, 192। यहाँ पर 192 महिलाएं हैं और यहाँ पर कितना है? 147 है। आप डायरेक्ट करो ना, कैलकुलेशन इससे अच्छा होता है। तो 12 से 7 आपका हो गया मेरे भाई 5, कुल मिला करके 8 से 4 आपका 4, तो ये हो जाएगा 45 वुमेन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जब आप काटेंगे तो सीधा सीधा हो जाएगा कि गुरुजी मेन अपॉन में वुमेन की वैल्यू 5/1 होगी। मेन अपॉन में वुमेन की वैल्यू 5/1 होगा। मेन अपॉन में वुमेन का वैल्यू 5/1 होगा। एक बच्चा कहता है सर 192 में एरर है। 192 में एरर है भाई, अब चलो देखेंगे बाद में यहाँ पे। ठीक है, आइए चलिए पहले तो यहाँ पर अब आगे बढ़ें और आगे देखें तो यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए। हाउ मेनी डेज के अंदर सेम वर्क विल डन 18 मैन एंड 24 वुमेन। 18 पुरुष यहाँ पर और साथ में 24 महिलाएं यदि काम करें तो उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? फिर से वही बात, कौन से कार्य को? तो यहाँ पर ये वाले कार्य को। ऐसे सवालों में थोड़ा अच्छा आप अपना पकड़ बना करके चलिए और बढ़िया से प्रैक्टिस आप करते रहिए। किसी भी हाल में किसी भी सूरत में भूलना नहीं है। 18 पचे कितना हो जाएगा? तो 90 हो जाएगा। महिला कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। 90 और 24 114 हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर देखते हैं 15 × 5 75 है और यहाँ पर 21 × 1 21 है, तो 96 हो जाएगा। और ये 96 हो जाएगा तो 96 इंटू कितना होगा? तो 56 होगा। कितना होगा मेरे भाई? यहाँ पर 56 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, यहाँ कोई परेशानी की बात है? बताइए। आप इसको काटिए जल्दी से। 19 से देखो यहाँ पर काटेंगे। अगर आप 5 से काटोगे तो 5 से तो खैर कटने वाला तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 6 से कटेगा। 6 से कटेगा ये हमारे सामने 19 बार में, और 6 से हमारे सामने अगर देखोगे तो 6 से हमारे सामने ये कटेगा 16 बार में। कहीं और पर कुछ भी कटने की व्यवस्था नहीं है। 16 का फिर से वही बात है। ठीक है, कि 6 से मेरे भाई यहाँ पर 16 छक 96 का 6 और 9 हाथ में 16 85 इतने के करीब में, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? तो डिवाइड बाई 19 हो जाएगा। मेरे भाई 19 से भाग करके आप देखो ज़रा, अगर 19 से भाग करोगे, हालांकि यूनिट डिजिट 6 है, कई सारे ऑप्शंस में भी 6 है, चलो छोड़ो। 19 का मेरे भाई 4 गुना कितना हो जाता है? 76, 76 हो जाता है। 76 के बाद में 13 बचेगा 136। 19 का 7 गुना 133, तो यहाँ पर इतना सही, इतना बटे इतना, 47 सही, 3/19 कौन सा ऑप्शन है? डी जो है वो आंसर है। डी जो है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है? आंसर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए आप यहाँ पे। आइए चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 196 नंबर क्वेश्चन की। 196 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 4 men can complete a piece of work in 2 days, while the same work is completed by 6 women in 2 days, and the same work is completed by 12 children in 2 days. If 4 men and 4 children are engaged on the same work for 1 day, ठीक है, then how many more men and for how many days are required to complete the work?
बहुत प्यारा सवाल है, बहुत शानदार सा सवाल है। आप इसको देखिए, आप इसको बना सकते हैं, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर 4 मैन किसी भी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? 2 दिनों में कर सकते हैं। उसके बाद में उसी कार्य को 6 महिलाएं भी कितने दिनों में कर सकती हैं? तो 2 दिनों में कर सकती हैं। उसके बाद में उसी कार्य को मेरे भाई 12 बच्चे जो है ना, वो भी कितने में कर सकते हैं? 2 दिनों में। सिंपल सा सवाल है। 4 पुरुष 2 दिन, 6 महिलाएं 2 दिन, 12 बच्चे 2 दिन। हमने यहाँ लिख दिया है। अब जब लिखा है तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि गुरुजी 2 से काटिए आप 2 बार में, गुरुजी 2 से काटिए आप 3 बार में, 2 से काटिए 6 बार में। तो यहाँ पर हमारे सामने 2 मैन है, यहाँ पर हमारे सामने 3 वुमेन है और यहाँ पर 6 बच्चे हैं। यहाँ से क्या आप इन सब की क्षमता निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। कौन से मेथड का इस्तेमाल करके? पड़ोसन मेथड का इस्तेमाल करके। वो तरीका भी आपको क्या सिखाता है? तो हम यहाँ पर कहेंगे, हम यहाँ पर सर 190 91 92 ट्रू सर, प्लीज डू इट फॉर जीरो माइंड सर। पता नहीं क्या कह रहे हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 3 इंटू 6 हमारे सामने 18 हो जाएगा। उसके बाद में अगर यहाँ देखें 2 इंटू 6 हमारे सामने 12 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ देखें 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। क्या हम इनकी वैल्यू को निकाल सकते हैं? तो हाँ जी मेरे भाई, वैल्यू को निकाल सकते हैं और वो हमारे सामने ये वाला रेशियो है। अब अगर मान लीजिए कि हमने कुल मिलाकर के सभी की वैल्यू को निकाल लिया, तो क्वेश्चन में आगे हमसे यहाँ पर क्या कहता है? क्वेश्चन में आगे हमसे यहाँ पर ये सवाल कहता है कि सर सवाल में हमसे कहा गया अगर 4 वुमेन और 4 बच्चे काम को मतलब एंगेज करते हैं 1 दिन के लिए। ठीक है, इफ 4 वुमेन, अगर हमारे सामने 4 वुमेन है और अगर हमारे सामने 4 चिल्ड्रन है, इफ 4 वुमेन एंड 4 चिल्ड्रन कैन एंगेज द वर्क इन, मेरे भाई यहाँ पर 1 डे, ये लोग इतना दिन काम करें। तो कहा गया क्वेश्चन के अंदर में हाउ मेनी मोर मैन एंड हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड, कितने और लोगों की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पर सर यदि 4 महिलाएं 4 बच्चे उस काम को 1 दिनों के लिए करते हैं तो उस काम को पूरा करने के लिए कितने और पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो मैं कहता हूँ मान लो और पुरुषों की आवश्यकता होगी, तब जाकर के हम टोटल वर्क कर पाएंगे। तो बेसिकली हमारे सामने क्या था क्वेश्चन के अंदर, हम लोग यहाँ पर ऐसे काम करवाते थे, या तो 4 पुरुषों को बुला करके 2 दिन में, या फिर हम इनको बुला के 2 दिन, या हम इनको बुला के 2 दिन। तो ये हमारे सामने कोई भी टोटल वर्क हुआ करता था। इस बार मेरे को काम कराने का जो मूड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और वो वहाँ पर ऐसा है कि मैं इतने पुरुष और इतने बच्चों को 1 दिन बुलाना चाहता हूँ, फिर मैं इतने महिलाओं को 1 दिन बुलाना चाहता हूँ, और इतने महिला और इतने बच्चों को बुला करके 1 दिन काम कराऊंगा, और फिर उसके बाद में कुछ पुरुषों को बुला करके बचे हुए काम को मैं ख़त्म कराऊंगा। ठीक है, अगले दिन यहाँ पर हाउ मेनी मोर मैन एंड फॉर हाउ मेनी डेज आर एम्प्लॉयड टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, मतलब कितने लोग आपको चाहिए होंगे और कितने दिनों के लिए चाहिए होंगे, तब जाकर के आप अपना टोटल वर्क जो है वो कंप्लीट कर पाओगे। तो ऐसे सवाल को बाई ऑप्शन हम जा सकते हैं बेस्ट वहाँ पे। पहले वैल्यू को हम देखते हैं और हम समझते हैं। W का मान हमारे सामने 2 है तो 4 का डबल 8 हो जाएगा। C का मान 1 है तो 4 हो जाएगा। 8 जमा 4 हमारे सामने 12 है। उसके बाद में यहाँ पर मैन की वैल्यू जो है वो हमारे सामने 3 है और यहाँ पर 2 है। यहाँ टोटल वर्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 रखिए, 4 इंटू 3 12 दूना 24, तो यहाँ पर ये 24 हो जाएगा। अब अगर हम देखते हैं तो कितने लोगों की आवश्यकता है, और इस तरह से करके भाई साहब तो ये हमारे सामने कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। यानी अगर हम देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि सर यहाँ पर नंबर ऑफ लोग इंटू नंबर ऑफ दिन 4 आना चाहिए। कौन ऐसा ऑप्शन है जहाँ नंबर ऑफ लोग इंटू नंबर ऑफ दिन 4 बना रहा है? तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर में, तो क्या सर ये 4 बना रहा है? तो नहीं। क्या 2 इंटू 1 4 बना रहा है? तो नहीं। क्या 1 इंटू 2 4 बना रहा है? तो नहीं। सर यहाँ पर 4 इंटू 1 जो है वो 4 बना रहा है। तो 4 इंटू 1 4 बना रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही होगा। 192 नंबर क्वेश्चन को लेकर के परेशान मत हो। 190 191 192 3 सवाल हैं, तीनों में एक बंदे की एफिशिएंसी 0 के ऊपर में रख करके क्वेश्चन बनाया गया है। आराम से मैं बताऊंगा, अंत में बताऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में, किसी भी जगह पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। हैव पेशेंस। तो अगर हम यहाँ देखें तो जैसे हमने इसकी वैल्यू कितनी निकाली, 3 2 और 1 का निकाला, उसी तरीके से उन वैल्यूज को हमने यहाँ पे रखा और हमारे सामने वैल्यू निकल करके आ गया। और इसको कौन सा सेटिस्फाई किया था? तो ऑप्शन नंबर बी किया था। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल हमारे सामने यहाँ पर क्या कहा है, पढ़िए जरा इस सवाल को। हम कहते हैं 18 men can complete a piece of work in 14 days, 3 women can do as much work as 2 men, 5 men and 6 women started the work and continued for 4 days. Subsequently, 3 more men joined the group. In how many total days was the work completed?
ये जो आप MDH कंसेप्ट पढ़ते हैं, इसी MDH कंसेप्ट पर यहाँ ये सवाल है, और मैं चाहूँगा यहाँ पर कि जो है सो एक बार बढ़िया तरीके से आप लोग इसको बना करके देखें। एक बार बढ़िया से आप लोग इसको बना के देखें। 1 मिनट का वक्त आपको मिलता है, जल्दी से बनाइए। चलिए भाई, तो यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें थी जो मुझे टीम से अपनी वेरीफाई करनी थी, वो हमने की है 190, 91, 92 को लेके, और वो भी हम आपको कराएंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहो। कहा गया 18 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। 18 मैन है जो किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, इतने दिनों में करता है। फिर कहा गया 3 वुमेन डू एज मच वर्क। 3 महिलाएं उतना ही काम करती हैं जितना 2 पुरुष करते हैं। आप इंग्लिश हिंदी किसी में पढ़ लीजिए कि सर 3 महिलाएं 2 पुरुषों के बराबर काम करती हैं। तो यहाँ से महिला और पुरुष का कहीं ना कहीं मेरे भाई जो है वो आपका वर्क निकल करके चला आएगा। तो जो टोटल वर्क है वो हमारे सामने क्या है, तो टोटल वर्क हमारे सामने 18 पुरुष इंटू 14 दिन है। और यहाँ से हमारे सामने एक मजे की बात है, क्वेश्चन में साफ तौर पर कहा गया है कि 3 महिलाएं जो है यहाँ पर उतना ही काम करती हैं जितने 2 पुरुष हैं। तो महिला बटे में जो पुरुष आएगा वो बराबर होगा 2 बटे में 3 के। महिला बटे में जो पुरुष होगा वो बराबर होगा 2 बटे में 3 के। ये क्षमता निकल करके आ गई। इस क्षमता को यहाँ डालूंगा तो टोटल वर्क निकल करके आ जाएगा। बट हमें आगे अभी पढ़ना है और आगे देखना है। 18 पुरुष किसी कार्य को 14 दिनों में करते हैं। 3 महिलाएं यहाँ पर 2 पुरुषों के बराबर है। 5 men and 6 women started the work and continued for 4 days। अगर हम यहाँ देखेंगे तो 5 मैन है हमारे सामने, उसके बाद में 6 महिलाएं हमारे सामने, और यहाँ पर ये लोग कार्य की शुरुआत करते हैं और कितने दिनों तक करते हैं, 4 दिनों तक। सब्सिक्वेंटली 3 more men join the group। उसके बाद में 3 और पुरुष इसके अंदर में जुड़ जाते हैं, तो अब 8 पुरुष हो जाते हैं। ठीक है। इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क वाज कंप्लीटेड। पुरुष तो 8 ही रहेंगे, महिला जितनी थी उतनी ही रहेगी। ठीक है। और अब ये कार्य T दिनों तक चलेगा और ऐसे जाकर के टोटल वर्क के बराबर में हो पाएगा। तो जो सवाल था वो ऐसे था कि 18 पुरुष किसी कार्य को 14 दिनों में करेंगे, 18 पुरुष किसी कार्य को 14 दिनों में करेंगे। 3 महिलाएं 2 पुरुष के बराबर कार्य करती है, तो यहाँ पर ये हो गया। 5 पुरुष और 6 महिलाएं कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन तक करते हैं, तो ये हो गया। इसके बाद 3 और पुरुष यहाँ पर शामिल हो जाते हैं। 3 और पुरुष यहाँ पर शामिल हो जाते हैं। अब जब 3 और पुरुष शामिल हो जाते हैं तो महिलाओं की संख्या उतनी रहती है, कुछ दिन ये काम होता है और ये टोटल वर्क के बराबर होता है। आइए चलिए हम लोग यहाँ पर देखें, सब की वैल्यू को हम यहाँ पर रखें। तो अगर हम सब की वैल्यू को रखेंगे तो m का मान 3 है, तो ये हमारे सामने हो जाएगा 15। w का मान 2 है, तो भाई साहब ये हो जाएगा 12। इंटू कितना है, तो 4 है। आइए चलिए, m का मान 3 है, तो ये हमारे सामने हो जाएगा मेरे भाई 8 तिरके 24 हो जाएगा। और उसके बाद में w का मान 2 है, तो ये हमारे सामने 12t। अब टोटल वर्क हमारे सामने ये वाली वैल्यू है, तो टोटल वर्क में हम यहाँ पर ये वाला वैल्यू रखेंगे 18 इंटू मैन की वैल्यू और इंटू कितना 14। अगर हम देखें तो ये 27 के 108 हो जाता है, डायरेक्ट आप यहाँ पे रख सकते हैं। 36 इंटू टी मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट इसको काट सकते हो, ले जाके मल्टीप्लाई कर लो, या फिर डायरेक्ट इंटू 18 इंटू 3 आप यहाँ 54 इंटू 14 लिख लो कि गुरुजी ये 54 इंटू कितना होता है, 14। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली काटी जा सकती हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 9 से काट सकता हूँ इसको 12 बार में, 9 से काट सकता हूँ 4 बार में, 9 से काट सकता हूँ 6 बार में। इनफैक्ट मैं 4 भी हर जगह से कॉमन लेकर के काट सकता हूँ। 4 कैसे लेके काट सकता हूँ, यहाँ से 4, यहाँ से काट सकता हूँ 3, 4 में 2 यहाँ से ले लूँगा और यहाँ 2 जो है वो यहाँ से ले लूँगा। तो बेसिकली हमारे सामने टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 में से 3 गया तो 18। बट आपके सामने 18 कभी उत्तर आपका नहीं होगा।
मैं ये भी बात यहाँ पर बता दूं, 18 इज नॉट योर आंसर। जो आंसर है वो हमेशा टोटल पूछा गया है, तो टोटल के केस में यहाँ पर 4 दिन और यहाँ 18 दिन, तो 4 जमा 18 मेरे भाई उत्तर आपका कितना आएगा, 22 आएगा। और 22 आएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर होगा। सी काफी लोग बता रहे हैं, पता नहीं क्यों सी बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। क्वेश्चन में कहा गया था टोटल डेज वाज द, यार कितनी बार आप लोग को बताऊं कि आए हुए नंबर को नहीं गंवाना होता, कितनी बार मैं बताऊं कि आए हुए नंबर को नहीं गंवाना होता है, जरा मुझे बताना कितनी बार बताऊं भाई कि यहाँ पर नंबर जो आ रहा है उसको नहीं गंवाना है। आपको इतना समझ में नहीं आता है कि रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ डेज पूछा गया है, फिर पेपर में गलती करके आएंगे और कि यहाँ पर जो है सो आपकी वजह से हो गया ऐसा, आपकी वजह से हो गया वैसा। बताओ यार, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 5 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, 10 women कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 15 दिन, 2 men and 6 women started working together. After 5 days, 3 women left the work and a new man joined the work. The group continued working together till the end of the work. In how many days will they be able to do the remaining work? साफ अक्षर में रिमेनिंग वर्क कहा गया है। साफ अक्षर का मतलब सीधा सीधा भाषा, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा गया है, तो मेरे भाई यहाँ पर रिमेनिंग कहा गया है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो क्या कहा गया, चलिए पढ़िए। बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से आप यहाँ पर जाइए और इस सवाल को बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। समझ में आ गया बात। यहाँ पे काफ़ी बच्चे हैं ना, डेली डेली ऑफर 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 कहते हैं, सर प्लीज़ आज के लिए 200 रुपये का ऑफर दे दो, आज के लिए इतना दे दो। आप लोगों को है ना, मैं बता रहा हूँ, कई बार है ना 1799 फीस रहेगा तब भी आपको 200 का ऑफर चाहिए, अगर मेरे भाई इतना रहेगा तब भी 200 का ऑफर चाहिए। मैं किसी दिन 99 रुपीज़ का भी कर दूंगा ना, तब भी बोलोगे सर इसमें भी 50 रुपये का ऑफर दे दो ना। अब बताओ, स्टैटिक और करंट का जो बैच है हमारा, ठीक है, स्टैटिक का शुभम मैम का और कंप्यूटर का 99 का, कहते हैं कि इसमें भी ऑफर दे दीजिए, इसको भी 49 कर दीजिए। मैंने कहा मैम एक काम करिए 49 कर दीजिए, गारंटी कहता हूँ एक दिन क्लास में ये भी आएगा कि फ्री कर दीजिए, ये भी होगा। पढ़ लो भाई, खाली ऑफर 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 करते रहते हो, पढ़ लो यहाँ पे। 5 पुरुष किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 5 पुरुष, कोई चीज जितना आपके लिए कम करके रख दिया जाए ना, आपको उसको और कम कराना होता है, मोल भाव चलता है यहाँ पे, पढ़ना थोड़ी है। जा करके पिज्जा हट में कभी नहीं कहोगे भैया 2 रुपये कम कर दीजिए, भगा देगा वहीं पे, ठीक है। महिला मित्र के आगे बेइज्जती हो जाएगी, तो वहां नहीं कहेंगे, सारा कहानी यहीं चलेगा आपका। कर दिए अपने तरफ से, कर देते हैं जितना होता है, लेकिन बार बार रोज रोज मत लिखा करो, रोज रोज मत लिखा करो, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। ऐसा लगता है कि हम यहाँ बनियागिरी वाला काम कर रहे हैं, तुम मोल भाव काम कर रहे हो हमसे, सर 10 रुपया कम कर दीजिए, हम बोले नहीं 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 होगा, गजब हाल है। 5 पुरुष किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं, 5 पुरुष किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं, 10 महिलाएं उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकती हैं। मेरे भाई यहाँ पर 10 महिलाएं जो है यहाँ पर उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकती हैं, 15 दिनों में कर सकती हैं। 2 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर के हैं। अगर हम यहाँ देखेंगे तो 2 पुरुष है मेरे भाई यहाँ पर और 6 महिलाएं। देखो टोटल वर्क कराने के 2 रास्ते हैं दोस्त मेरे, यहाँ पर एक ऐसे करा सकते हो और एक ऐसे करा सकते हो कि 5 पुरुष 20 दिन, 10 महिलाएं 15 दिन, तो यहाँ पर ये हमारे सामने क्या होगा, टोटल वर्क होगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ से इनका क्षमता निकालिए, क्षमता अगर आप निकालेंगे तो 5 से आप काटेंगे इतनी बार में, 0 से आप काटेंगे इतनी बार में, मैन अपॉन में वुमेन की वैल्यू हमारे सामने 3/2 के करीब में आ जाएगी। तो ये हमारे सामने क्या निकल करके आ गई, क्षमता निकल करके आ गई, ठीक है। अब उसके बाद में क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, 2 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर के कार्य को शुरू करते हैं। इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं कि गुरुजी 2 पुरुष हैं यहाँ पे और 6 महिलाएं हैं और ये मिलकर के कार्य को शुरू करते हैं। तो 2 पुरुष और 6 महिलाएं शुरू करते हैं आफ्टर 5 डेज, और यहाँ पर ये 5 दिन काम करते हैं। 5 दिन के बाद में 3 वुमेन लेफ्ट द वर्क, इसमें से यहाँ 3 महिलाएं कार्य को छोड़ती हैं और न्यू मैन ज्वाइन द वर्क। पुरुष में 1 की संख्या बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगा, और इसमें 3 कम हो जाएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इतना हो गया, ठीक है। 5 दिनों के बाद में एक यहाँ ज्वाइन करता है। द ग्रुप कंटिन्यूड वर्किंग टुगेदर टिल द एंड ऑफ द वर्क, ये लोग कुछ दिन काम करते हैं और उसके बाद में टोटल वर्क हमारा हो जाता है। इन हाउ मेनी डेज विल दे एबल टू डू द रिमेनिंग वर्क, ठीक। अब यहाँ पर तुमको टी का मान पता करना है कि सर इतने मैन इतने वुमेन 5 दिन, इतने मैन इतने वुमेन टी दिन, तो हमारा टोटल वर्क जो होगा वो हमारे सामने कितने दिनों में होगा। आइए चलिए यहाँ पर सीधा सीधा वैल्यू अपना रखे, काम खत्म। मैन का वैल्यू 3 है तो ये हमारे सामने 6 है, वुमेन के वैल्यू हमारे सामने 12 है तो ये 18 हो गया। फटाफट सारे के सारे आंसर दो भाई, जल्दी से आंसर दो यहाँ पे, आ जाओ। मैन की वैल्यू तुम्हारे सामने यहाँ पर 9 हो गया, वुमेन की वैल्यू तुम्हारे सामने 6 हो गया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 15 इंटू टी हमारे सामने।
और टोटल वर्क हमारे सामने क्या होगा, या तो ये या फिर ये। तो m का मान अगर 3 रखेंगे तो 5 × 3 15 × 20 मेरे भाई, यहाँ पर ये 15 × 20 हो जाएगा। कई डेटा हैं मुफ्त के जो काटे जा सकते हैं, और अगर काटे जा सकते हैं तो उनको काटिए। 15 यहाँ से कटेगा, 15 यहाँ से कटेगा, 5 यहाँ से और 3 यहाँ से कट जाएगा। तो मेरे भाई जब 3 यहाँ से काटोगे तो कितनी बार में, 6 बार में। तो यदि अगर हम देखें तो टी का मान कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ 14 हो जाएगा। रिमेनिंग पूछा गया था तो क्या बताएंगे, रिमेनिंग बताएंगे। और अगर टोटल पूछा गया होता तो क्या बताते हैं, तो मेरे भाई वहाँ पर टोटल में 14 × 5 19 बताते हैं। ठीक है, आज ये चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट यहाँ देखिए। अगला क्वेश्चन सारे के सारे देखिए जल्दी से। ठीक है, फटाफट देखिए। अगला सवाल देखिए मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, a man a woman can finish a piece of work in half the time taken by a woman and a boy together. A boy can finish the work alone in 20 days and two men can finish the work in 30 days. In how many days the work will be finished by four men? बहुत प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। आप इसको बना सकते हैं बिना किसी परेशानी के। आप देखिए, एक पुरुष, यहाँ पर क्या कहा गया, एक पुरुष और एक महिला मिलकर के कार्य को, ठीक है, अ मैन एंड अ वुमन कैन फिनिश अ वर्क इन हाफ द टाइम टेकन बाय वुमन एंड अ बॉय टुगेदर। फिर से रिपीट करता हूं, एक मैन है आपके सामने और एक यहाँ पर कौन है, तो वुमेन है। अ मैन एंड अ वुमेन कैन फिनिश द वर्क, ठीक है, इन हाफ द टाइम टेकन बाय यहाँ पर वुमेन एंड बॉय टुगेदर। एक वुमेन और एक यहाँ पर लड़का जितने देर में खत्म करेगा, मानो अगर ये टी दिनों में खत्म करते हैं तो ये टी के हाफ दिनों में खत्म करेंगे। ठीक है, और ये क्या होगा, तो बराबर होगा। अ मैन एंड अ वुमेन कैन फिनिश द टाइम टेकन बाय वुमेन एंड बॉय टुगेदर। अ बॉय कैन फिनिश द वर्क अलोन इन 20 दिन। अगर एक लड़के को काम कराओगे तो वो उस कार्य को 20 दिनों में खत्म कर देगा। एंड टू वुमेन टुगेदर कैन फिनिश इट इन 30 डेज। और अगर दो महिलाएं उस कार्य को करेंगी तो वो 30 दिनों में खत्म कर देंगे। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल बी फिनिश बाय फोर मैन। तो यदि 4 मैन उसको करेंगे तो कितने दिनों में होगा। है ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप पढ़िए, सवाल में दो तरह का डेटा आपके सामने है। सबसे पहला आपके सामने यहाँ पर ये वाला बात कहा गया है कि भैया ये वाली कहानी कुछ ऐसे है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे कि पहली वाली कहानी हमारे यहाँ पर ये है और दूसरा यहाँ पर हमारे सामने ये है। इससे हम क्या करेंगे, तो वैल्यू को रिलेट करके वैल्यू को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन में आपके सामने कहा गया एक लड़का 20 दिनों में पूरा काम को कर सकता है। मेरे भाई हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। एक पुरुष एक महिला मिलकर के कार्य को एक महिला और एक लड़के के द्वारा लिए गए समय के आधे में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला जो है मेरे भाई, एक महिला और लड़के के द्वारा लिए गए समय के आधे में कर सकते हैं। एक लड़का अकेले इस कार्य को 20 दिनों में कर सकता है और यहाँ दो महिलाएं उस कार्य को 30 दिनों में कर सकती हैं। जीरो से जीरो खत्म, इससे ये खत्म। बॉय अपॉन में वुमेन की जो वैल्यू निकल करके आई है वो 3 अपॉन में 1 आई है। तो जब ये वैल्यू आपके सामने निकल करके आया तो इस वैल्यू का हम क्या करें, तो भाई इस वैल्यू को हम इसके अंदर में रखेंगे और रखेंगे तो वहां से मैन की वैल्यू आएगा, क्योंकि हमारे पास में कुल मिलाकर के 3 लोग हैं। एक मैन है, एक वुमेन है और एक बॉय है। तो अगर आज हम देखें तो मेरे भाई बॉय भी है हमारे सामने, वुमेन भी है, जो नहीं है वो कौन है, मैन। इनकी वैल्यू को अगर हम उसमें रखते हैं तो क्या मिलेगा, तो वुमेन मिलेगा। ठीक है, आज आप लोगों का डाउट भी हम आधा घंटा के करीब में 10-15 मिनट जितना भी डाउट रहेगा वो उतना देर का हम डाउट भी एंड में हैंडल करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जैसे हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा 199 पे है, 200 के बाद में पीछे के 3 क्वेश्चंस वो भी होगा, और जनरल जो डाउट होते हैं पढ़ाई से संबंधित या बाकी चीज़ों के, तो हम लोग उसको भी टैकल करेंगे। ठीक है, एंड क्लास में मैं कोशिश करता हूँ कि सारे डाउट्स ले लूँ। अगर हम यहाँ बात करते हैं दोस्तों, मैन की बात करते हैं, तो भाई मेरे यहाँ पर आपको मैन की वैल्यू पता ही नहीं है। टी खाली दिखाने के लिए आया था तो उसको रखिए, तो यहाँ पर रखिए। वुमेन की वैल्यू कितनी है दोस्त, यहाँ पर 1 है, तो m+1 बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर वुमेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगा। बॉय की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 4 हो जाएगा। 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। m+1 का जो मान है वो हमारे सामने 8 है, तो m की वैल्यू कितनी है, 7 है। मेन का मान कितना है, तो 7 है। मेन का मान कितना है, तो 7 है। बट भाई इतने से बात हमारी नहीं बनेगी, मेन की वैल्यू आने से बात नहीं बनेगी। क्वेश्चन में कहा गया कितने दिनों में 4 मैन फिनिश करेंगे। 4 मैन मेरे भाई यहाँ पर इस कार्य को कितने दिनों में फिनिश करेंगे, 4 मैन इस कार्य को कितने दिनों में फिनिश करेंगे। बट टोटल वर्क क्या है, ये है टोटल वर्क। टोटल वर्क यहाँ पर ये है, वहीं जो एक लड़का 20 दिनों में खत्म कर सकता है। आप यहाँ पर रखो मेरे भाई 4 × 7 × कितना है, टी है।
और बी का मान हमारे सामने 3 इंटू हमारे सामने 20 हो गया। तो सीधा सीधा जो है भैया 4 से हम काटेंगे 5 बार में। टी का मान हमारे सामने 15/7 है और 15/7 ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। जितने लोग यहाँ पर बी आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। आइए चलिए इसी के ऊपर में एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 200, और हम लोग इसको देखते हैं। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत शानदार सवाल है, इसको देखते हैं। फिर उसके बाद में जो हमारे 190, 191 और 192 है हम लोग उसको वापस से देखेंगे। ठीक है, अ मैन एंड अ वुमन कैन फिनिश अ वर्क इन हाफ द टाइम अ वुमन एंड अ बॉय टुगेदर। एक मेरे भाई यहाँ पर कौन है, तो एक हमारे सामने मैन है और उसके बाद में एक हमारे सामने कौन है, तो वुमन है। एक मैन और एक वुमन हाफ टाइम लेते हैं, कितने देर का, तो यहाँ पर एक वुमन और एक बॉय को लेकर के। एक वुमेन और एक बॉय जितना समय लेंगे तो यहाँ पर ये लोग उसका क्या लेंगे, तो हाफ लेंगे। ठीक है, अब कहा गया बॉय कैन फिनिश द वर्क अलोन इन 24 दिन। एक लड़का अकेला किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, और कहा गया 3 महिलाएं अगर उस कार्य को करेंगी तो वो 36 दिनों में कर सकती हैं। बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है। 12 से अगर आप काटेंगे 2 बार में, 12 से काटेंगे 3 बार में, तो बॉय अपॉन में वुमेन की वैल्यू 9/2 निकल करके चली आएगी। सेम कहानी हमारा यहाँ पर भी अराइज होगा, सेम बात यहाँ पर भी अराइज होगी कि जब इन दोनों की वैल्यू हमारे सामने आ गई तो इसी को रख करके तीसरे की भी वैल्यू हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। कि सर साफ तौर पर ये कहा गया एक लड़का अकेला उसको 24 दिनों में करेगा और 3 महिलाएं अकेला उसको 36 दिनों में करेंगी। तो यहाँ पर हमारे सामने वैल्यू निकल करके आ गया। अब इस वैल्यू को यहाँ रखो, देखो मैन के जगह कुछ नहीं रख सकते, वुमेन के जगह 2 रख सकते हो, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। और वुमेन और बॉय, तो वुमेन और बॉय कितना है, एक वुमेन एक बॉय, 9 2 11 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो मैन की वैल्यू 2 इंटू 22, 22 में से 2 गया तो मैन की वैल्यू 20 हो जाएगी भाई। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, तो यहाँ पर 5 पुरुष महान पुरुष उसे कितने दिनों में खत्म करेंगे, तो कौन सा कार्य वही जो यहाँ पर किया गया है, कौन सा कार्य मेरे भाई, सॉरी यहाँ नहीं, वही जो यहाँ किया गया है। जैसे कि एक लड़का उसको 24 दिनों में कर सकता है। यहाँ वैल्यू रखोगे 5 इंटू 20 इंटू मेरे भाई यहाँ टी, और बॉय की बात अगर हम करें तो बॉय हमारे सामने 9 इंटू हो जाएगा 24 यहाँ पे। आप देखिए 4 से काटिए 5 बार में, 4 से काटिए 6 बार में, कुल मिलाकर के टी का मान 54/25 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2 सही 4/5, 2 सही 4 अच्छा 20 में ही है क्या, 25 है ना, 2 सही 4/25 मेरे भाई, 25 दूनी 50, 2 2 सही 4/25, 2 सही 4/25, कौन सा ऑप्शन है, तो जो सी है वो हमारे सामने करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये हमारे सामने जो है वो करेक्ट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं 190, 191 और 192। ये तीनों के तीनों सवालों के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं ना दोस्त, ये तीनों सवालों की बात करूं जिनके अंदर में मैं ये कह रहा था कि एरर है। मैं एरर क्यों कह रहा था, क्योंकि किसी एक बंदे की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर 0 हो जा रही थी। ठीक है, बट यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैंने अभी टीम से भी पूछा तो उन्होंने कहा सर देखिए ये वाले क्वेश्चंस एज इट इज पीवाईक्यू में आए हैं। अब देखो जब पीवाईक्यू में क्वेश्चन एज इट इज आए तो इसका मतलब अगर इसको हम सही मानते हैं, ठीक है, 190 को भी, 91 को भी, 92 को भी, तो सही मानेंगे तो गारंटी है कि उसके अंदर में यहाँ पर आपका जो होगा एक बंदा 0 कहलाएगा। मैं अगर ये कहता हूं कि जैसे पहली बात तो हमारी ये कोशिश रहती है कि किसी की एफिशिएंसी 0 ना आए। एफिशिएंसी 0 आने का मतलब उसका उस क्वेश्चन के अंदर में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन अगर हम 190 नंबर क्वेश्चन को, फिर उसके बाद में अगर हम 191 नंबर क्वेश्चन को बच्चों यहाँ पे, ठीक है, और फिर उसके बाद में 192 नंबर क्वेश्चन को, यदि हम तीनों सवालों को एज इट इज जो डेटा दिया गया है उसको मान करके चले, 90 हो गया, 91 हो गया, 92 हो गया, अगर हम इनको एज इट इज मान करके चले जैसा दिया गया है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बनेंगे, बस एक बंदे की वैल्यू 0 हो जाएगी, वो थोड़ा कष्टदायक होगा, वो वाली बात है। जैसे अगर आप यहाँ देखो तो कहा गया कि मेरे भाई 4 मैन है, फिर उसके बाद में आपको कहा गया कि 6 वुमेन है, और ये किसी कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं, 6 दिनों में। फिर यहाँ पर हमारे सामने हो जाएगा 8 मैन हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 30 वुमेन हो जाएगा, और ये किसी कार्य को करते हैं 30 दिनों में। कोई दिक्कत नहीं है। 4 इंटू 6 24 मैन होता है, 8 इंटू 3 24 मैन होता है, कोई इशू नहीं है। अगर हम देखें तो ये 36 वुमेन है और यहाँ पर ये कितना है, तो ये 90 वुमेन है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आएगी मैं बता रहा हूँ, ये 36 वुमेन हो गया और यहाँ पर ये 90 वुमेन हो गया। अब यहाँ पर ये कैसे पॉसिबल होगा कि यहाँ पर ये वाला सवाल तुम्हारा बन पाएगा। आप मैन को 0 करो, कष्ट नहीं है भाई, फिर से मैं कहता हूँ कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपका यहाँ पर जो है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये अपने आप में गलत साबित हो जाएगा, ये अपने आप में गलत साबित हो जाएगा। 4 मेन 6 वुमेन किसी कार्य को 6 दिनों में करेंगे,
8 मेन 3 वुमेन किसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? 3 में। मैं मानता हूँ ये 24 है और यहाँ 24 है, खत्म। तो यहाँ पर इसको कैसे इक्वेट करोगे? कह ही नहीं सकते। कहाँ की 36 वुमेन, कहाँ की 90 महिलाओं के बराबर होंगी? अब बताता हूँ। पीवाई की वालों ने क्वेश्चन देने को तो दे दिया कि लो भैया तुम जाकर कैसा बनाओ। इनको यहाँ पर ये जरूर कहना था कि ये वाले ग्रुप की महिला और ये वाले ग्रुप की महिला की क्षमता अलग है, तब जाकर के ये सवाल बनता, तब जाकर के ये सवाल बनता, तब जाकर के ये बात बनती, तब जाकर के ये उत्तर आता कि ये वुमेन अलग है। तो ये हो जाता W1, ये हो जाता W2, फिर W1 और W2 का तब हम रेशियो निकालते हैं, और तब वो रेशियो निकालते तो जाकर के फिर क्वेश्चन में कहता इन हाउ मेनी डेज कैन 6 men and 10 women कंप्लीट द वर्क। तब जाकर के होता कि सर 6 men जो हो गया हमारे सामने, 6 men हो गया और 10 women हो गया, तो ये कितने दिनों में कंप्लीट करेंगी, ऐसा। और नहीं तो फिर अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो फिर आप यहाँ रेशियो मेथड टाइप में देखो, वो हमारे सामने कैसे है। 4 मेन हैं आपके पास में, 6 वुमेन हैं आपके पास में, और ये हो रहा है इतने दिनों में। अगर आप देखेंगे 8 मेन हैं आपके पास में और 30 वुमेन हैं आपके पास में, तो इन्होंने कहा 3 दिनों में। अब आपसे कहा गया कि 6 मेन को आप ले लीजिए और यहाँ 10 महिलाओं को आप ले लीजिए, अब कितने दिनों में? इसमें ऐसा भी नहीं है कि तुम रेशियो लगा सकते हो कि गुरुजी 4 का डबल 8 था, अब इसको आपने डबल किया, ये आपका सीधा 5 गुना हो गया, कोई हिसाब किताब बैठेगा ही नहीं। जैसे मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि कुछ तो वैल्यू अपना लिया करो, तब जाकर के बात बने। अब वैल्यू भी कुछ नहीं लिया आपने, ठीक है, तो ये मेरे को नहीं लग रहा कि भाई जो है इसका कहीं पर कोई उत्तर सही है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है 190 हो गए, 91 हो गए, ये आप तभी इनको बना सकते हो जब इनमें दोनों ग्रुप अलग अलग आए। 4 दिन 4 दिन 4 दिन, भाई कैसे 4 दिन तुम लोग निकाल रहे हो यार? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा तुम इसमें 4 दिन निकाल कैसे ले रहे हो? कैसे निकाल ले रहे हो आप लोग 4 दिन, बताओ कैसे निकाल ले रहे हो? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने है जहां पर आप साफ तौर पर ये बात को प्रूव कर सकते हैं कि भैया बात ऐसी है, एक बंदे की वैल्यू 0 आ जा रही है और तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि काम हो रहा है, तो उस केस में आप इसको चैलेंज कर सकते हो। उस केस में आपको इसका नंबर मिलेगा। समझ में आ रहा है बात? उस केस में आपको इसका नंबर मिलेगा, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। तो फ्री का एक नंबर नहीं, फ्री के अगर प्री में आ गए तो 2 नंबर और मेंस में आ गए तो 3 नंबर, ये वाली कहानी है, ठीक है। तो वैल्यू कभी किसी की 0 नहीं हो सकती, तो इसीलिए मैंने इसके डेटा को करेक्ट करा दिया था। अगर हम देखें यहाँ पर 190 के डेटा को हमने करेक्ट कराया है, फिर उसके बाद में 191 के डेटा को भी हमने करेक्ट कराया है, और 192 वाला जो है मैंने आपको ट्राई करने को दिया था। अगर आप इसको ट्राई कर सकते हैं तो करिएगा। अब देखो इसमें एक और चीज़ बताता हूँ कि रेशियो भी वर्कआउट करता है। तो कैसे? कभी अगर मैं ये कहूँ कि भाई 10 मेन है हमारे पास में और यहाँ पर 20 वुमेन है, ठीक है, ये किसी कार्य को करते हैं और कितने दिनों में करते हैं? T दिनों में। ऐसे मान लेके चलते हैं, लेट सपोज 3 दिन में, ठीक। और यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ, सपोज करिए कि सर यहाँ पर मैन की संख्या को हम डबल कर दें और यहाँ पर वुमेन की भी संख्या को डबल कर दें, और क्या हम इसका जो है आधा कर दें, 3/2 कर दें। तो यहाँ चलिए वैल्यू देखते हैं। रेशियो पे भी आप नहीं जा सकते हो। आप यहाँ पर नहीं कह सकते कि भाई ये देखो 20 मैन और 40 वुमेन है, अब यहाँ पर ये 20 मैन 40, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कहना, आप इसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली अगर 192 की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ 8 8 64 और 10 8 80, और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे सामने। तो ये हमारे सामने 64 है और ये हमारे सामने 40 है, तो वो उधर जाके घटेगा, और ये 80 है, तो यहाँ पर आप वुमेन की संख्या को कम कर लीजिए, यहाँ पर आप क्वेश्चन में 8 वुमेन कर लीजिए, ठीक है, आपका सवाल बन जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 192 में उसको 8 वुमेन करके बनाइए, देखिए बनेगा कि गुरुजी 8 मेन है और यहाँ पर 8 वुमेन है और ये किसी कार्य को 8 दिनों में करते हैं। हमारे सामने सर 20 मेन है यहाँ पर और यहाँ 40 वुमेन है और ये किसी कार्य को 2 दिनों में करते हैं। आइए हम सॉल्व करते हैं। 64 है और यहाँ पर 40 है, तो सर 64 में से 40 गया तो हमारे सामने 24 मेन आ जाएगा। अब अगर हम देखें 80 में से मेरे भाई यहाँ पर कितना निकल गया? 64, तो 80 में से 64 निकल गया तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। आप यहाँ काटेंगे तो 8 से 3 बार में और 8 से 2 बार में, तो मैन अपॉन में वुमेन की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। अब इनकी वैल्यू 2/3 आ गई। अब क्वेश्चन में आपके आगे यहाँ पर क्या कहा गया पढ़िए, ठीक है, 10 मेन और 15 वुमेन, तो 10 मेन और यहाँ पर 15 वुमेन ये इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? कौन से कार्य को? तो यहीं ऊपर वाले को, जो 8 मेन और 8 वुमेन किसी कार्य को 8 दिनों में करते हैं। मेन की वैल्यू 2 है तो ये 20 है और यहाँ पर ये 45 है, 20 जमा 45 हमारे सामने 65 है। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सर 8 का 2 गुना 16, 8 तिरके 24, तो 40, तो 40 इंटू हमारे सामने कितना होगा? 8 होगा। अगर आप यहाँ देखते हैं तो ये फिर आपके सामने 5 से कटेगा 13, ठीक है। हम अपने तरफ से क्वेश्चन में डेटा बदले हैं ना, तो 5 से काटिए 8 बार में, 5 से काटिए 13 बार में,
तो टी का मान हमारे सामने 64/13 है और आपका यहीं पर उत्तर है। आप इसको काट करके 64/13 कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन में भी आप सुधार कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं बार बार फिर से रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन चाहे पीवाईक्यू का हो चाहे क्वेश्चन कहीं का हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर वैल्यू को 0 दिया गया है या वैल्यू तुम्हारी 0 आ रही है तो क्वेश्चन साफ तौर पे गलत है। आप सबको नंबर मिलेंगे, जो अटेम्प्ट करेगा उसको भी नंबर मिलेगा और जो नहीं करेगा उसको भी नंबर मिलेगा, ठीक है। अब आ जाओ भाई, यहाँ पर हमारे टॉपिक हो जाते हैं खत्म। टाइम एंड वर्क आज हमारा खत्म होता है। टाइम एंड वर्क के बाद में देखो 3 पार्ट है। सबसे पहले हमारे सामने हो गया टाइम एंड वर्क। अब टाइम एंड वर्क के बाद में जो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे सामने, वो है हमारे सामने वर्क एंड वेज, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर हमारे सामने है पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा, ठीक। ये वाला काम हमने खत्म कर दिया, इसको हम नहीं करेंगे। मंडे को हम शुरू करेंगे पाइप एंड सिस्टम। इसी के साथ में पूरा पूरा सिमिलैरिटी इसके अंदर में आता है, ठीक। आपने जैसे क्वेश्चंस को जब भी देखा तो हमने सारे कवर किए, सारे टाइप्स कवर किए। ऑल्टरनेट में देखो क्वेश्चंस क्या बना, कैसे बना। टाइम एंड वर्क को लेकर के मेरी सलाह है, देखो इसमें जो सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन बनता है ना, वो बनता है एफिशिएंसी से। और एफिशिएंसी में आप लोगों ने देखा है कि बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किया है। फिर उसके बाद में याद करिए ऑल्टरनेट के समय में हमने यहाँ भी क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ये दोनों के दोनों खतरनाक लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं और दोनों को मैंने ढंग से पिच किया, ढंग से मैंने इनके क्वेश्चंस करवाए, अच्छे से इसके सवाल लगवाए और कहीं कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं आई, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ। अब आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। अब बात करते हैं पाइप एंड सिस्टम को लेकर के। तो पाइप एंड सिस्टम में कुल मिलाकर के मेरी तरफ से जो है आई थिंक 70 क्वेश्चन के अप्रॉक्स में है। 60 से 70 क्वेश्चन के बीच में मैंने सवाल बनाए हैं। शीट हमारी बन गई है, ऐप पर अपलोड हो जाएगी। तो अब इतने क्वेश्चंस हमारे पास में हैं तो कितनी क्लासेस लग सकती हैं, तो इसमें यहाँ पर हमारे सामने 2 से 3 क्लासेस लगेंगी और इतनी क्लासेस में यहाँ पर ये टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। वर्क और वेज में हमारे सामने कहाँ तक क्वेश्चन जा सकता है, 30 से लेकर के 40 क्वेश्चन जा सकता है। तो इसमें हमारे सामने 1 से 2 क्लासेस लगेंगी, ठीक है। टाइम एंड वर्क में हमने कितने क्वेश्चन कराए हैं, तो टाइम एंड वर्क में हमने 200 सवाल कराए हैं। तो पूरा ये तीनों को मिला दोगे ना तो 250 और लगभग तुम्हारे सामने 320 प्लस क्वेश्चन हम लोग जो है इसके अंदर में क्लास में टच किए हैं, ठीक है। कोई किताब में भी तीनों का अगर मिलाओगे तो इतने क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर इतने सवाल कर लिए, ठीक है। अब इसके अलावा मेरा ये क्या कहना है, मैंने जितना भी पढ़ाया, अब टाइम एंड वर्क के खाली क्वेश्चन देखो। कई ऐसे किताबें हैं जिनके अंदर में टाइम और वर्क, वर्क और वेज दोनों को मिलाकर के क्वेश्चन दिया गया होगा। कई ऐसे हैं जहां तीनों को मिलाकर के क्वेश्चन दे दिया होगा। जैसे हमारी वाली जो किताबें हैं तीनों को हम अलग अलग देते हैं, लेकिन यहाँ कई जगह मिक्स होगा। तो अगर मिक्स होगा तो फिर जब आप तीनों पढ़ लेना तब आप क्वेश्चन जाके लगाना, और अगर अलग अलग होगा तो फिर तो टाइम एंड वर्क मैंने पढ़ा दिया है, आप जाकर के क्वेश्चन लगाओ। इसके अलावा आप लोगों का जो बैच वाला बच्चे हैं, ठीक है, उनका हमने ग्रुप भी बनाया हुआ है। आप अपने ग्रुप के अंदर में जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है उस क्वेश्चन की फोटो खींच करके आप यहाँ उस ग्रुप में भेजिए और मुझे टैग कर दीजिए। मैं वहाँ पर आप लोगों को बढ़िया से उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। जैसे क्या होता है कि हमने जितने भी बच्चे हैं जो एप्लीकेशन पर हैं, जो बैच में एनरोल्ड हैं, तो हर एक बैच का एक अपना ग्रुप है और हर ग्रुप के अंदर में उस बैच के जितने भी टीचर है, जैसे मान लीजिए कि अगर वंदे भारत बैच है, वंदे भारत में 10 टीचर पढ़ा रहे हैं, तो वंदे भारत का एक बैच है, उसके अंदर में 10 के 10 टीचर आपके हैं, ठीक है। आप अपना कोई भी क्वेश्चन उस भेज करके ग्रुप में उस टीचर को टैग कर सकते हैं, वो आपको सॉल्यूशन वहां पर दे देंगे, ठीक है। तो ग्रुप बनाया ही इसी पर्पस के लिए गया था कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन में फंस रहे हैं, ठीक है, किसी भी सवाल में आप फंस रहे हैं, आप उसके अंदर फोटो खींच के भेजें और आपको उसका समाधान निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। बाकी अब आप लोगों का मेरे भाई जो भी डाउट है, जितनी भी बातें हैं, आप अपना करिए, बताइए मुझे। अच्छा देखिए, मेरे पढ़ाने के बाद में ये पूरा पूरा क्वेश्चन है जो आपको लगा लेना है एसएससी वाले से, और जो रेलवे वाले हैं भाई यहाँ पर वो इससे लगा लेंगे। कहने का मतलब मैं इसीलिए आसान कर देता हूँ क्योंकि कई बार मैं सिर्फ यहाँ से होमवर्क देता हूँ ना, तो फिर बच्चे बोलते नहीं नहीं हमको उस वाली किताब से भी होमवर्क दे दीजिए। तो दोनों किताबों से मैंने होमवर्क दे दिया है, आप पूरी तरीके से लगा लीजिएगा, ठीक है। एक हमारा यहाँ पर ये होता है ट्रैकर, सेल्फ मेंटोरशिप टेबल। ये वाला पेज जो आपकी प्रिंटेबल शीट होती है उसके अंत में होता है, और अंत में होता है तो यहाँ पर क्या करना है, इसकी प्रिंट आउट करवानी है। प्रिंट आउट करवा करके अपने एक फोल्डर बना लेना है, और फोल्डर के अंदर में क्या करेंगे, ये मैंने क्यों रखा है, मैं मतलब इस बात का बड़ा स्ट्रांग बिलीवर हूँ कि एक इंसान को है ना अपना लेवल का पता रहते ना। दूसरी बात, ये उसको एक आईना दिखते रहे हमेशा। अगर आईना दिखता रहेगा तो वो कभी भी गलती नहीं करेगा। ये तुम्हारा एक आईना है। आईना में यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने पहले दिन भी बैच लॉन्चिंग के दिन या फिर नॉर्मली दिन मैंने ओरिएंटेशन में भी कहा था कि अगर आपने यहाँ पर ये कुछ स्टेप्स जो मैं कह रहा हूँ इसको पूरा कर लिया आपने, तो आपकी सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है,
ठीक है, आपसे मैं खींच करके जबरदस्ती मेहनत करवाऊंगा, मैं आपको इतना कह रहा हूँ। ठीक है, इसमें सबसे पहले स्टेप नंबर 1 मैंने कहा था कि स्टेप नंबर 1, यदि आपने 2 वेरिएबल के वीडियो देख लिया, देखो जिसके जिसके वीडियो देख लिए टिक करते जाओ, इससे पता चल जाएगा कि तुम्हारा ट्रैकर है ये, कि तुमने कितना % कंप्लीट कर लिया है। 2 वेरिएबल के सारे क्वेश्चन देख लिए, हाँ जी, इसके देख लिए, हाँ जी, ये वीडियो देख ली, हाँ जी, ये देख लिया, हाँ जी, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया। सोचो हमने कितना कुछ पढ़ा, 2 वेरिएबल पढ़ा, फिर 3 पढ़ा, फिर ऑल्टरनेट पढ़ा, फिर लेफ्टिंग पढ़ा, फिर एफिशिएंसी, फिर एमडब्ल्यूएच, फिर एमडब्ल्यूसी, फिर कॉन्ट्रैक्टर हमने पढ़ा, फिर एपी पढ़ा, फिर ये पढ़ा। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमें देखने को कहाँ पर मिले थे, ऑल्टरनेट के अंदर में देखने को मिला था, फिर उसके बाद में एफिशिएंसी के अंदर में देखने को मिला था, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्टर में थे और कुछ एपीजीपी में थे। तो इनको स्टार भी कर सकते हो कि यार इनको है ना मुझे डबल बार देखना है, इनको है ना मुझे 2-2 बार देखना है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? इस तरीके से करके इतने टाइप मैंने कवर करा दिए और मिसलेनियस तो लास्ट में हो ही गया। अब ये सारे कवर करने के बाद में क्या आपने शीट से दोबारा क्वेश्चन लगाए हैं? बेस्ट तरीका क्या होता है, आज मैंने आपको पढ़ा दिया। अब मेरे पढ़ाने के बाद में, जैसे मैं भी था आप लोगों की जगह पे जब स्टूडेंट था, ठीक है, तो भाई क्वेश्चन कैसे अपन याद करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर कैसे याद करेंगे। तो अब मान लीजिए कि मैंने आपको मेरे भाई करा दिया, ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे यहाँ के जो YouTube के सर्टिफिकेट्स हैं वो भाई लोगों ने ऐसे रखा हुआ है, 1-1 लाख वाले, बदतमीज लोग। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे मान लीजिए मैंने अब आपको कवर करा दिया, तो सबसे पहला काम जो करना होता है वो ये करना होता है कि मेरे खत्म करने के बाद में अपने क्लास की शीट को लेकर के खुद बैठिए, ऐसे बैठ जाइए। ठीक है, आज बैठ जाइए, इस समय से बैठ जाइए। मान लीजिए कोई किताब नहीं लगानी, छोड़िए, सारी किताबों को साइड करिए, पैसे नहीं है कोई बात नहीं, सबको साइड करते हैं। पीडीएफ है और किसकी है, जो मैंने आपको दी है वहां पर क्लास की, जो क्लास की शीट दी है उसकी पीडीएफ है। क्लास की शीट को रखिए, क्वेश्चंस को बनाना शुरू करिए। मैं कहता हूं आपसे 90% ऑफ द क्वेश्चन बन जाएगा, फंसोगे खाली 10% क्वेश्चन में। जिन 10% क्वेश्चन में फंसोगे उन्हीं को स्टार बना लेना और अगली बार उसी की प्रैक्टिस करना। तो जब यहाँ क्लासरूम शीट के सारे टाइप के क्वेश्चन लगा लोगे, फटाक देना उसको भी यहाँ टिक कर देना कि भाई मैंने सारे के सारे खत्म कर दिए। क्लासरूम शीट के बाद में तब आता है पीवाईक्यू की किताब की, चाहे एसएससी मैथ हो या रेलवे मैथ हो या जो भी किताब हो आपकी, यहाँ पर आप उससे प्रैक्टिस करो इसकी। अब पीवाईक्यू क्यों प्रैक्टिस करना है भाई? देखो, अपनी जो क्लास की शीट है उस शीट को तो तुम एक ही बार में लगभग ऐसा हो जाएगा, एक बार के बनाने के बाद में, कि तुम्हारी ऐसी हो जाएगी कि आंसर तक याद होने लगे हैं। आपको ऐसा लगेगा इसका तो आंसर ये, इसका तो आंसर ये, इसका तो आंसर ये है। लेकिन पीवाईक्यू में जब आता है तो वही क्वेश्चन नया भाषा में आता है, नया डेटा में आता है। कंसेप्ट तो वही होता है जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया होता है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा नयाकरण के कारण आप वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो जब पीवाईक्यू आप लगाओगे ना, तो पीवाईक्यू लगाओगे तो आपके सामने सारे के सारे जैसे क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे नए भाषा के अंदर में होंगे, नए भाषा के अंदर में होंगे। तो इसको जब लगाओगे तो अभी से थोड़ा सा तुम परिचित हो जाओगे कि अच्छा नए सवाल आ रहे हैं तो उन्हें कैसे टैकल करना है। इसमें जब तुम्हारे सामने महारती हो जाएगी तो इतना अभ्यास हो जाएगा कि उसके बाद में तुम कोई सेक्शनल मॉक दो, कोई तुम मिनी मॉक दो, कहीं पर कोई टेस्ट दो, किसी दूसरे भाई साहब की कोई शीट लगाओ, टीचर वीचर की जो भी है यहाँ पे, ठीक है, सब लगाओगे, तुम्हारे सामने सारा का सारा होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आज से जस्ट 10 दिनों के बाद, 15 दिनों के बाद में एक टारगेट बनाना, और ये टारगेट बनाना कि मैंने ये सारा का सारा जितना पढ़ा है ना, अपने नोट्स और फॉर्मूला बुक से मुझे सारा का सारा क्या कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेना है। क्योंकि वापस से अपने नोट्स को रिवाइज करने जाओगे 4 घंटा 5 घंटा लग जाएगा, किताब उताब करने जाओगे तो 2-3 दिन लग जाएंगे। समेटने का काम यहाँ से कर देना। जब आप मेरे भाई अपने क्लास की वीडियो देख चुके हो, जब आप अपने शीट को एक बार लगा चुके हो, जब आप अपने पीवाईक्यू को एक बार लगा चुके हो, जब रिवीजन अपना कर चुके हो, तो उसके बाद में करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अब क्या करना है, टेस्ट देने हैं। और टेस्ट भी आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है। इस एप्लीकेशन में जाओगे, चैप्टर वाइज टेस्ट में जाओगे, हर एक चैप्टर के मैंने काफी सारे टेस्ट जो है वो डाल दिए हैं। ठीक है, सब कुछ यहीं पर उपलब्ध है, तुम्हें कहीं कुछ भटकने की जरूरत नहीं है। आप जाओ यहाँ पर विद्याग्राम पे जाओ, और ये तो यूट्यूब वाले बच्चे भी दे सकते हैं, जितने यूट्यूब वाले बच्चे भी वीडियो देख रहे हैं भाई, ठीक है, आप हो गए, ऐप वाले बच्चे हो गए, सारे के सारे यहाँ पर जा करके सब टेस्ट दे सकते हैं। चैप्टर वाइज तो मैंने सबके लिए फ्री कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सबका आज टाइम एंड वर्क खत्म हो गया है। टाइम एंड वर्क के खत्म होने के बाद में अब यहाँ पर जा करके, इनफैक्ट अगर आपने अभी शीट भी नहीं लगाई या पीवाईक्यू भी नहीं लगाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पर जाइए और जा करके यहाँ जो हमारे सामने चैप्टर वाइज टेस्ट है ना, ये चैप्टर टेस्ट है हमारे सामने,
एप्लीकेशन में चैप्टर वाइज टेस्ट के नाम से होगा। इसमें जब तुम यहाँ पर मैथ्स में जाओगे, आराम से मैथ्स में जाओ, और मैथ्स में जाने के बाद में तुम यहाँ पर देखो टाइम एंड वर्क में जाओ, और टाइम एंड वर्क में मैंने अलग अलग सेट जो है वो बनवा के डाल दिया है। पहला सेट यहाँ पर 20 क्वेश्चन का, 20 नंबर, 20 मिनट, ठीक है। पहले मैं आपको बहुत टाइमर का प्रेशर नहीं देना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतने समय के अंदर में, जैसे यहाँ पर क्या हो गया, अब सेक्शनल टाइमर आने लगे हैं अलग अलग परीक्षाओं में, जैसे एसएससी की परीक्षाओं में आ गए हैं, 15 मिनट के अंदर में 25 क्वेश्चन करने हैं। तो मैं अभी वैसा वाला कहानी आपके साथ में नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अभी थोड़ी सी नॉर्मल एक आपको जो है ना, कहते हैं कि भाई एक ही बार में तुम्हें बॉम्ब कैसे फेंकना है वो नहीं सिखा रहे हैं, AK-47 कैसे चलाना है वो नहीं सिखा रहे हैं, पहले थोड़ा पिस्टल पे तुम्हारी आदत लगा रहे हैं। तो पहले आप इतने ही सवाल इतने ही मिनट में कर लो तो बड़ा है। तो टाइम एंड वर्क ही जैसे हो गया, अब टाइम एंड वर्क के मैंने कितने सेट दे दिए हैं भाई साहब, 5 सेट दे दिए हैं। अब सोचिए कि जो बच्चा इस तरीके से पढ़ेगा उसको पहली बात कुछ और करने की जरूरत है, नहीं करने की जरूरत है। और यदि आपने हर चैप्टर को इस तरीके से पढ़ा, जीवन में ना कोई दोबारा बैच लेने की जरूरत है, ना दोबारा कहीं से कोई वीडियो देखने की जरूरत है, ना मेरे भाई यहाँ पर कुछ और भटकने की जरूरत है। एक बार एक जगह से तैयारी, और इस तैयारी पर कई सारी नौकरी आप निकाल सकते हैं। अब जैसे हम आपको दिखाते हैं, मान लीजिए मैं क्वेश्चन कैसे बनाता हूँ, देखो सेट नंबर 1 है अपने सामने, हम गए, आपके सामने नया पैटर्न ओल्ड पैटर्न आ रहा है, हम कह रहे न्यू पैटर्न वाला इंटरफेस हमको चाहिए, ठीक है। अपन न्यू वाले इंटरफेस वाले पे गए और जा करके हम लोग यहाँ से अपना क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। मैं जब क्वेश्चन लगाता था ना, पेपर पेन अपना ले लिया हमने, और पेपर पेन लेकर के अपने क्वेश्चन लगाने शुरू। कई ऐसी चीजें हैं बच्चों यहाँ पर दिमाग में अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे एक्स किसी काम को इतने दिनों में करता है, वाई किसी काम को इतने दिनों में करता है, जेड इतने में, मिल करके कितने में करेंगे। कराते वक्त में थोड़ा नॉर्मल डेटा रखा था, यहाँ डेटा थोड़ा मैंने बढ़ा दिया। अब डेटा बढ़ा दिया तो भाई बात ऐसी है, सब में तुम्हारे सामने 41 आ रहा है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आंसर में यूनिट डिजिट 0 होता है। तो 1 इंटू 0, 0 प्लस 0, ये 0 आ रहा है, 9 प्लस 0, ये 9 आ रहा है, 2 प्लस 0, 2 आ रहा है, 1 प्लस 0 यहाँ पर जो है वो इतना आ रहा है, तो 1 प्लस 0, 1 आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये आंसर हो सकता है, एक तुक्का अगर मैं भेड़ू तो क्यों, इक्याई अंक 0 होता है। तो बाकी आप लोग सॉल्व कर लेना, 0 प्लस 0 इतना हो गया। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई साहब चलते हैं। मतलब ये कह रहा हूँ, आखिर तुम पेपर पेन लेके सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 60 मिनट किसी काम को 40 दिनों में करते हैं, साथ में काम करना शुरू करते हैं, हर 10 दिन के बाद में 5 आदमी छोड़ता है, क्या होगा। आप देख रहे हो यहाँ टेस्ट देते वक्त में क्वेश्चन को कैसे मैंने मिक्स कर दिया, एक क्वेश्चन मैंने वहां वाला उठा लिया, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ AP वाला उठा लिया। अब 60 लोग 40 दिन काम करेंगे तो 2400 लोगों की आवश्यकता है, ठीक है। लेकिन 10 दिनों के बाद में, तो 10 दिनों के बाद में मतलब यहाँ 2400 में से 600 काम हो गया, 1800 बचा हुआ है, 1800 काम बचा है। 5 men लीव द वर्क, ठीक है। हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क, दे स्टार्ट वर्किंग बट आफ्टर एवरी 10 डेज, हर 10 दिनों के बाद में 5 आदमी काम को छोड़ देता है। तो पहला 60 इंटू 10 हो जाएगा, फिर मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, बट एवरी 10 डेज, फिर उसके बाद 10 दिन के बाद फिर 5 छोड़ेगा, फिर 55 इंटू तुम्हारा 10 होगा। ऐसे कर करके मेरे भाई आपका जो है कहानी बनता रहेगा। तो इसको आपको डिवाइड करना होगा, आप उसको देख लीजिएगा। जैसे ये काम ऐसे बनेगा, 60 इंटू 4 बराबर 60 इंटू 10 प्लस 55 इंटू 10 प्लस 50 इंटू 10 प्लस, इस तरह से कर करके बनेगा। तो ये AP वाला क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही जब यहाँ पर P जो है इतना काम इतने में करता है, इतना काम इतने में करता है, नाउ मैंने डिस P एंड Q टुगेदर कर। भाई साहब देखो यहाँ बिना पेन उठाए कैसे करते हैं, यही प्रैक्टिस बनेगी। हिंदी में कैसे होगा, हिंदी में यहाँ पर देखो ना, भाषा यहाँ पे दिया नहीं है, हिंदी में पढ़ो। P एक काम का 1/5 भाग 12 दिनों में, पूरा काम 60 दिनों में। Q मेरे भाई यहाँ 48 दिनों में। P और Q मिल करके बिना पेन उठाए करो। इसकी वैल्यू तुम्हारे सामने 60 निकल करके आई, इसकी वैल्यू 48 निकल करके आई। मन में निकालो 60 इंटू 48 बटे 60 जमा 48, तो 60 जमा 48 108 हो जाएगा। 108 के अंदर 12 है जो इसको 9 बार में काटेगा, 12 60 को 5 बार में काटेगा, तो वहां पर 5 इंटू 48 बटे 9 हो जाएगा, ठीक है। अब उस 48 का एक 3 काटेगा 16 बार में, और इसको काटेगा 3, तो 16 इंटू 5 80 बटे 3 हो जाएगा। 80 बटे 3 कौन सा होता है, ये वाला होता है, बात खत्म। तो ये होता है बिना पेन के क्वेश्चन को बनाना। और ये कैसे होता है, जब आप कंसेप्ट पढ़ चुके, आपको पता है कि मुझे कौन सा रास्ता अपनाना है, आपको पता है ये बात कि मुझे कौन सा रास्ता अपनाना है। और जब उस रास्ते को अपनाते हुए आप जब बनाते हो मेरे भाई ना, तो आप इस तरह से सवालों को बना सकते हो। आप यहाँ देखो, A B से 3 गुना कुशल है, जो C से 2 गुना कुशल है, A B C मिलकर के कार्य को इतने में करेंगे, C अकेला। हम इसको भी बिना पेन उठाए बना सकते हैं। आप देखिए, A B से 3 गुना कुशल है, तो मन में रखिए A, मन में रखिए B, A की वैल्यू 3 गुना बना दीजिए, B 1 हो जाएगा, A 3 हो जाएगा। C से 2 गुना कुशल है, अब देखो A आएगा, B आएगा, C आएगा, इसका 3 गुना, इसका 2 गुना, तो इसको 6 बनाना होगा। 6 डिवाइडेड बाई 3 2 आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आ जाएगा। 6 2 3, A का मान 6, B का मान 2, C का मान 3।
कहा गया तीनों मिल करके 15 दिनों में करते हैं, तो 6 3 9 2 11, 11 इंटू 15 टोटल वर्क है। सी अकेला उसको कितने दिनों में करेगा? 11 इंटू 15 को अगर हम सी के वैल्यू किससे 3 से डिवाइड करेंगे 55 आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, ए बी से 3 गुना कुशल है, ठीक है, जो सी से 2 गुना कुशल है, माफ करिएगा, ठीक है, बी जो है वो 2 गुना कुशल है, तो वैल्यू ए बी सी की ऐसे आएगी, ए जो है बी से 3 गुना कुशल है, जो सी से मेरे भाई 2 गुना है, ये 1 है 2 है 6 है, 1 है 2 है 6 है, ऐसे हो गया 9 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 1, तो 9 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 15 9 135, 135 ऑप्शन नंबर जो ये है वो आंसर है। तो मन ही मन आप अपने सवाल को ऐसे लेकर के जाइए, इस तरह से सवालों को बनाइए, और ऐसे जब आप यहाँ पर कुल मिला करके ये पूरा पूरा जो 20 क्वेश्चन का अपना सेट है जब आप इसको देते हैं, और देने के बाद में जब आप इसको सबमिट करिए, हालांकि देखो मैंने तो कुछ तुक्के मारे हैं भाई, ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग सबमिट करेंगे तो उसके बाद में आप लोगों का रिपोर्ट भी निकल करके आ जाएगा कि भाई ओवरऑल जो है आपके सामने कितने क्वेश्चंस आपने बनाए, क्या आपने किया, ठीक है। रिपोर्ट भी आप यहाँ देख सकते हो अपना। तो मैंने पूरा अलाइन कर दिया है कि आप पढ़ो भी यहीं से और सारी चीज़ें हों और बढ़िया तरीके से। अब देखो मैंने 3 क्वेश्चंस बनाए थे, किसी में मैंने पेन नहीं उठाया था। ओवरऑल अगर आप देखोगे 3 अटेम्प्ट किए थे मेरे, तीनों के तीनों क्या है, करेक्ट है। और पहला वाला क्वेश्चन सोचो मेरा तरीका क्या था, मैंने सोचो उतना बड़ा क्वेश्चन पहला वाला जो है उसको बनाया नहीं मैंने यूनिट जीट पे खेला कि भाई मुझे पता है इतने क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, आए दिन हम लोग लगाते हैं, और हमें ये बात अच्छे से पता है यहाँ पर कि भाई यहाँ पे मैं आपको रिजल्ट के बाद में दिखा रहा हूँ, मैं एक एक क्वेश्चन करके। ये जो पहला वाला था हमारे सामने, कहाँ गया रिजल्ट, और रिजल्ट में आप जा करके एनालिसिस कर सकते हो, सारे क्वेश्चन आ गए आपके। अब यहाँ पर देखो जो पहला वाला क्वेश्चन था भाई साहब, यही वाला था ना पहला क्वेश्चन आपका। अब इस क्वेश्चन की अगर तुम बात करोगे, देखो तुम्हारे सामने मैंने टेस्ट अटेम्प्ट किया, मैं ऐसा भी नहीं कोई हवा हवाई बात है। अब जब हमने इसके अंदर में क्वेश्चन देखा था, यहाँ पे यही वाला सवाल था, तो भाई मैंने सीधा क्या कहा था कि यार यूनिट जेड जीरो वाला कंसेप्ट हमने पढ़ा है कि अक्सर ऐसे सवालों में जब एलसीएम लेते हैं तो जीरो होता है उनके अंदर में, और जीरो होता है तो यही मेरा जीरो दे रहा है। तो अपने तैयारी के दौरान मैंने इतने इतने शॉर्ट ट्रिक्स, इतने इतने शॉर्ट कंसेप्ट्स मैंने निकाले थे, जिसने मेरे काम को बहुत आसान बना दिया था, बहुत आसान, हद से ज्यादा आसान बना दिया था, ठीक है। और ये सब तरीके थे वो यहाँ पर कि ऐसे कर लिया। दूसरा क्वेश्चन, अब बोलोगे सर ऐसे तो मेरे अभी बिना पेन उठाए बनाऊंगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम अटेम्प्ट होंगे, ठीक है, हम तो यहाँ पे नंबर हमारा कम आ पाएगा। अरे बुद्धू, तुम्हारा यहाँ पर ये एसएससी स्कोर देख रही है, ऑल इंडिया में जारी हो रहा है, अपने नाम में एप्लीकेशन के नाम पर अपना नाम ही बदल दो, कौन जानता है तुम्हारा कौन सीमा थी, कौन रीमा थी, कौन क्या था। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस तो तुम्हारी हो गई ना, अच्छी खासी हो गई ना, यहाँ पे बिना पेन उठाए बना पा रहे हो, बिना पेन उठाए बना पा रहे हो, सारी चीजें कर पा रहे हो। मैं और भी क्वेश्चन है, मत कर पाओ 20 क्वेश्चन बिना पेन उठाए, 10 क्वेश्चन कर लो, 12 क्वेश्चन कर लो, 13 क्वेश्चन कर लो, ठीक है, और बाकी के क्वेश्चंस भी यहाँ पर और ले लो। इसीलिए मैंने 20 मिनट का एक एम्पल टाइमर दिया है। बट जब ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी तो पेपर में तुम्हारे अलावा कौन खेलेगा? मैथ्स के पूरे पेपर को 9 मिनट में खत्म करके आया था मैं, वो इसी वजह से क्योंकि मेरी रफ्तार थी। तो आज मैंने बच्चों के लिए हर कुछ कर दिया यार, विद्याग्राम पे हर कुछ कर दिया, मतलब हर कुछ कर दिया। आपको पढ़ना है आप वो पढ़ सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है वो कर सकते हैं। तो जा करके एक एक चैप्टर का ऐसे ही जितने चैप्टर हमने आपको करा दिए, जा करके आराम से हर एक चैप्टर का मेरे भाई यहाँ पर जो है वो आप टेस्ट दीजिए। हर एक चैप्टर का आप जा करके जितना टेस्ट हो सकता है आप यहाँ पर हर विषय के अंदर में दे सकते हैं। मैथ हो गया, बूस्टर हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, हर एक में जा करके आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। आपने जीके जीएस की पढ़ाई कर ली, आप जाकर के उसके अंदर में उसके सारे टेस्ट लगाइए, पढ़ते रहिए। हर एक सब्जेक्ट के अंदर में यार एंशियंट हिस्ट्री पढ़ लिया आपने, लीजिए जाकर के एंशियंट हिस्ट्री के सवाल लगाइए। तो इतना काहे ला खर्चा कर रहा है आदमी? इसीलिए कि तुम्हारा भला हो पाए, ठीक है। तो पढ़ो, बेनिफिट लो यहाँ से, पूरा फायदा उठाओ, ठीक है, और ये करो। बाकी हाँ ये है कि जब मैं मंडे को कराऊंगा आपको, तो मंडे को बहुत बढ़िया तरीके से और आनंद आएगा आपको। नया टॉपिक जब हमारा शुरू होगा तो पाइप और सिस्टम, उसमें शुरू में तो तुम्हें ऐसा लगेगा अरे यार ये वाली सारी चीज़ें तो टाइम एंड वर्क की ही है, ये तो सब उसी का है, ठीक है, हाँ बिल्कुल उसी के पैटर्न पे। बट जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगे वैसे वैसे गहराई बढ़ेगी। एक और बात, जब आप धीरे 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 मेहनत करने लगोगे, जब आप धीरे धीरे मेरे भाई यहाँ पर चीज़ों को लेकर के फ्रेंडली होने लगोगे, समझ में चीज़ें आपको आने लगेंगी, तो मैं धीरे 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 और अपर लेवल तक लेके जाऊंगा। अभी क्या है वहाँ की एक बच्चा जिसको ABCD भी नहीं आता है या फिर 1 2 3 भी नहीं आता है, और लोग ये कहें कि उसको स्क्वायर सिखा दो और क्यूब सिखा दो, बहुत मुश्किल है। पहले आप यहाँ पर 1 2 3 सीखोगे, फिर उसके बाद में मल्टीपल जो है पहाड़ा जिसको कहते हैं वो सीखोगे। जब ये सारी चीज़ें सीखने लगोगे तो फिर स्क्वायर और क्यूब का मेरे भाई मैं तो बहुत कुछ सिखा दूंगा, ठीक है। तो जो आप रेगुलर पढ़ते हैं, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको चीज़ें फैमिलियर लगती हैं, तो वहाँ छोटी छोटी चीज़ें बार बार नहीं बतानी पड़ती। पहली बार बताना होता है कि 20% की वैल्यू 1/5 कैसे है, लेकिन हर बार बताना पड़ता है ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। समझिए इस बात को लेकर के।
ठीक, पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? एप्लीकेशन पर मिलेगा भाई, पीडीएफ एप्लीकेशन पर होगा, आप लोग उससे देख लीजिएगा। ठीक, चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही है, ध्यान रखिए, खुश रहिए। ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। हर वो सिस्टम है, सिस्टम नंबर 1 वीडियो, उसके बाद में खुद से प्रैक्टिस, उसके बाद में मॉक वाला। टाइमर पर अभी से लेकर के आओगे तो 15 मिनट में 25 क्वेश्चन वाला खेल कर पाओगे, नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, चलिए रेलवे वाले बुक पर ऑफर दे दीजिए। रेलवे वाले बुक पर ऑफर, चलो 1-2 दिन में ऑफर निकालता हूँ भाई, रेलवे वाले बुक पर भी ऑफर निकालता हूँ 1 से 2 दिनों के अंदर में। ठीक है, निकालता हूँ। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही है, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।